ओके। नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर अशोक अग्रवाल दिल्ली से बोल रहा हूँ और अभी आप लोगों के सामने कुछ ही मिनट में एक ज़बरदस्त ज़ूम वेबिनार होने जा रहा है और उस वेबिनार ज़ूम का नाम है पीएम इंटरनेशनल बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी। दोस्तों, पीएम इंटरनेशनल एक जर्मनी की कंपनी है और जो न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स पे डील करती है। आज कोरोना काल में एक-एक व्यक्ति परेशान है, किस तरीके से अपनी हेल्थ को बेटर कर सकता है और हेल्थ के साथ-साथ दूसरी चीज़ हेल्थ में मानी जाती है वो जेब का स्वास्थ्य। यानी जेब अगर अच्छी होगी, तो सेहत को भी अच्छा किया जा सकता है और अपनी जेब को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, उस ज़ूम वेबिनार को लेने जा रहे हैं, कोई और नहीं बल्कि झारखंड रांची के एक ज़बरदस्त डायनामिक लीडर मिस्टर ओम प्रकाश सिंह। जी हाँ दोस्तों, ओम प्रकाश सिंह झारखंड ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष में अपने आप में एक नाम है, एक पहचान है और इन्होंने नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर अपने आप में एक तहलका मचाया हुआ। आज पहली बार एक रिक्वेस्ट की वजह से वो ज़ूम वेबिनार पे आ रहे हैं। कोई साथी छूट ना पाए, अपने अधिक से अधिक लोगों तक इस बात को पहुँचाइए, जिससे हर व्यक्ति इस बेहतर अपॉर्च्युनिटी का फ़ायदा ले सके। इस ज़ूम वेबिनार में 100 लोगों से ज़्यादा की एंट्री नहीं है, इसीलिए इसको फेसबुक पे भी लाइव किया हुआ है। बहुत ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं इनवाइट करता हूँ मिस्टर ओम प्रकाश सिंह फ्रॉम झारखंड रांची। प्लीज ओम प्रकाश सिंह सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू अशोक सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप सभी पार्टिसिपेंट्स का मैं दिल से स्वागत करता हूं आज के इस वेबिनार के अंदर। सर ने मेरे बारे में बताया, बहुत कुछ बता दिया। मैं उतना बड़ा आदमी हूं नहीं, अभी मैं सीख रहा हूं। पीएम इंटरनेशनल में मेरी जर्नी केवल 3 महीने की है और अभी मैं अपना कुछ एक्सपीरियंस आपको पास्ट का और पीएम का भी एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूंगा 1 घंटे के अंदर। मैं जानना चाहूंगा कि कितने लोग आज हमारे इस वेबिनार के अंदर हैं जो पहली बार पीएम इंटरनेशनल का इंफॉर्मेशन लेने के लिए आए हैं। प्लीज आप टाइप 1। कितने लोग हैं जो पहली बार पीएम इंटरनेशनल का प्रेजेंटेशन सुन रहे हैं, देख रहे हैं? प्लीज टाइप 1। थैंक यू। मैं अभी स्क्रीन शेयर करता हूं, उसके बाद मीटिंग को शुरू करता हूं। मेरी स्क्रीन दिख रही है आप सभी को? अशोक सर दिख रही है सर। सर नजर आ रही है एकदम ओके सर। ओके सर, थैंक यू। आवाज भी ऑडिबल है? बढ़िया है, एकदम आवाज क्लियर है सर। ओके सर, थैंक यू। तो दोस्तों आज मैंने देखा बहुत सारे न्यू गेस्ट भी हैं, न्यू पार्टिसिपेंट भी हैं, तो मैं कुछ वेबिनार से रिलेटेड और अपनी जर्नी से रिलेटेड 2 मिनट बातें करूंगा आपसे। दोस्तों, आज से कुछ 10 से 11 साल पहले मेरे लाइफ में नेटवर्क मार्केटिंग एंट्री ली और जैसा कॉमन मैन सोचते थे वैसा मैं भी सोचता था कि नेटवर्क मार्केटिंग जोड़ने जानने का धंधा है, लोगों को टोपी पहनाने वाला धंधा है, इसमें ठगा जाता है, इसमें बेवकूफ बनाया जाता है। एक परसेप्शन बना हुआ था मेरे ब्रेन के अंदर। इसीलिए मुझे जिसने भी इंट्रोड्यूस करा नेटवर्क मार्केटिंग को, तो मैं काफी दिनों तक उसको इग्नोर करता रहा, क्योंकि एक माइंडसेट था अपना कि भैया या तो नौकरी करके पैसा कमाओ या कोई दुकान खोल के पैसा कमाओ। जो मिडिल क्लास माइंडसेट होता है वो मेरा भी माइंडसेट था। बट उसके काफी इंसिस्ट करने के बाद मैं जब करीब से इस इंडस्ट्री को समझने का मौका मिला मुझे, तो मुझे लगा यार यही एक इंडस्ट्री है जहां पे मेरे जैसा सिंपल बंदा जो केवल ग्रेजुएट है, बीकॉम ऑनर्स है मेरा और एलएलबी की भी डिग्री मैंने ले रखी है, तो और बैकग्राउंड काफी वीक है, मतलब फिनेंशियली बहुत स्ट्रांग नहीं है। मैंने ट्यूशन पढ़ा करके अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था, तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि बहुत स्ट्रांग बैकग्राउंड नहीं था। लेकिन अपने सर्कल की वजह से मेरी जो दोस्ती थी वो कुछ अपर क्लास के लोगों के साथ थी, इस वजह से मेरे माइंडसेट थोड़े बड़े हो गए थे कि भाई कुछ बड़ा करना है लाइफ में। बट 2 चीजें दिख रही थी बड़ा बनने के लिए, या तो नौकरी करो या तो व्यापार कर लो। अब नौकरी करके बड़ा बने हुए मैं बहुत कम लोगों को देख पा रहा था, जो मेरा क्वालिफिकेशन का उसके अकॉर्डिंगली जो मुझे जॉब मिल पाती
उस जॉब को करके किसी भी आदमी को मैंने देखा कि बड़ा आदमी बना हो। तो फिर मैंने सोचा बिजनेस करूं। तो बिजनेस में आज का जो सीन है कि जितना डालोगे उतना आएगा, मतलब जितना ज्यादा पूंजीपति आप हो उतना ज्यादा पैसा बना सकते हो। और अभी जो तेजी से बिजनेस का जो सीन चेंज हो रहा है उसमें छोटे व्यापारी जो है उनको काफी स्ट्रगल करना पड़ रहा है। तो मैंने देखा यार कोई उपाय नहीं है, फिर भी सर्वाइवल के लिए मैं कुछ कुछ कामों में लगा हुआ था। इस बीच नेटवर्किंग को समझा बुझा और मैंने स्टार्टअप किया, और स्टार्टअप बड़े छोटे लेवल से किया, और लगभग 10 से 11 साल की जर्नी में मुझे वो सब कुछ मिल गया जो मैंने सपना देखा था एट द टाइम ऑफ माय एजुकेशन, कि भाई मेरे अच्छे मकान होंगे, मेरे पास अच्छी गाड़ी होगी, मेरे पास अच्छा बैंक बैलेंस होगा, मेरा समाज में इज्जत होगा, लोग मेरे नाम का एग्जाम्पल देंगे। ये सारी चीजें जो मेरे दिमाग में चल रही थी एट द टाइम ऑफ माय एजुकेशन, वो सारी चीजें मैंने अचीव कर ली मात्र 10 साल की उम्र में, राइट। तो मैं थैंक्स करता हूं इस इंडस्ट्री का जो मेरे जैसे साधारण व्यक्ति को आज एक अच्छी श्रेणी में, आज एक अपना नाम है अपने जिले में, अपने प्रखंड में, मेरे जानने वाले रिश्तेदारों में एक एग्जाम्पल मैं बन गया हूं लोगों का, कि भाई बिना नौकरी किए, बिना व्यापार किए, एक अलग तरह का काम करके बंदा आज लखपति करोड़पति की कैटेगरी में शामिल हो गया है। तो थैंक्स टू दिस इंडस्ट्री। बट मुझे जब इनवाइट किया गया था मीटिंग के अंदर, तो मैं बड़ा इमोशनली ब्लैकमेल करके मुझे बुलाया गया था, मतलब मैं मन से नहीं गया था। आज आप में से भी बहुत सारे लोग अपने दोस्त को मतलब संतुष्ट करने के लिए मीटिंग में तो आ गए होंगे, लेकिन वो फिजिकली मीटिंग में तो होंगे लेकिन मेंटली वो कहीं और होंगे। तो मैं उन सारे दोस्तों से ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि मेरे भाई आप तो आ ही गए हैं, अब आपका मोबाइल का जो भी डाटा है वो तो हैम्पर करेगा ही करेगा, वो तो जाएगा ही जाएगा। तो मेरा एक रिक्वेस्ट है कि इस 1 घंटे के वेबिनार को आप हेडफोन लगा के, कानों में हेडफोन लगा के, क्योंकि मोबाइल का जो वॉइस होता है वो आपको, आपके सबकॉन्शियस माइंड को टच नहीं करता है, वो केवल एक फॉर्मेलिटी हो जाता है कि आप मीटिंग को ले रहे हो। तो मैं आप सभी गेस्ट से, नए पुराने साथियों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपना हेडफोन का इस्तेमाल करें इस मीटिंग को सुनने के लिए, और स्क्रीन पे जो भी बातें कही जाएंगी उसको आप स्टडी जरूर करें, क्योंकि स्क्रीन पे जो बातें कही जा रही है उसको पढ़ते हुए, और अगर आप स्पीकर के उसके एक्सप्लेनेशन को सुनेंगे तो आप इस चीज को अच्छे से समझ पाएंगे। मेरे भाई विश्वास मानिएगा, आप सभी, काफी लोग मेरे उम्र के होंगे, मेरे से कम उम्र के होंगे, मेरे से बड़े उम्र के होंगे, मैं आप सभी से ये कहूंगा कि अगर आप 1 घंटा मेरा साथ दे दिए, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके द्वारा ली गई इंफॉर्मेशन पे अगर आपने एक फैसला ले लिया, एक डिसीजन ले लिया, तो आपके साथ साथ आपकी आने वाली 7 जनरेशन की फाइनेंशियल कंडीशन में सुधार हो सकता है। आज आप जो भी काम कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, व्यापार कर रहे हो, ये आपके एक्टिव रहने तक ही आपको इनकम देगा। बट अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, जो कि पीएम इंटरनेशनल के रूप में मैं आपको बताने जा रहा हूं, अगर आप इसके प्रेजेंटेशन को सुन के और इस पे अगर आपने डिसीजन ले लिया, तो आपका लिया गया ये डिसीजन भले एक छोटा डिसीजन होगा, लेकिन इसका जो इनपुट आएगा आपके लाइफ में, वो आपके साथ साथ आपके आने वाली जनरेशन को भी बदल के रख देगा। तो गाइस, आर यू रेडी फॉर वेबिनार? टाइप यस। क्योंकि मैं पहली बार वर्चुअल मीटिंग दे रहा हूं, क्योंकि आदत रही है कि भैया सामने बंदे हों, तालियां बजाएं, यस नो हो, इंटरेक्शन हो, उसके बाद बातें कहने में मजा आता है। बट अभी मैं आप किसी को भी देख नहीं पा रहा हूं, मैं आपको सुन नहीं पा रहा हूं, केवल मैं अपनी बातें रख रहा हूं। थैंक यू सो मच, आप सभी लोगों ने मेरे को रिस्पॉन्ड करा। अब मैं इस पीएम इंटरनेशनल की प्रेजेंटेशन को शुरू कर रहा हूं। तो मैं पिछले 10 से 11 साल से एक बहुत बड़ी कंपनी में था, यूएस बेस्ड एक कंपनी थी, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट। मैं बड़ा सैल्यूट करता हूं उस कंपनी के सिस्टम को, क्योंकि उसने मुझे रोड से आज एक क्लास 1 लाइफ स्टाइल में लेके आया। बट समय के साथ दोस्तों आपको चेंज करना पड़ता है। अगर आपको लाइफ में बड़ी सक्सेस चाहिए और बड़ा तरक्की चाहिए, तो एक प्लेटफॉर्म पे होता क्या है कि आपका मूड स्टेबल हो जाता है, मतलब आप जो है एक सफलता लेते हैं, उसके बाद ग्रोथ करना मुश्किल हो जाता है। तो आपको एक फैसले लेने पड़ते हैं, कुछ फैसले लेने पड़ते हैं जो आपके लिए भी पेनफुल होगा और आपके पुराने दोस्तों के लिए भी पेनफुल होगा, कंपनी के लिए भी पेनफुल होगा। लेकिन मैं एक बात कहता हूं, मेरे एक मित्र पुनीत जी बड़े अच्छी बात बोलते हैं कि भाई आप जो भी कर रहे हो वो अपने फैमिली के लिए कर रहे हो, अपने परिवार के लिए कर रहे हो।
तो अगर आपके फैसले से आपको भी बुरा लगे, आपके दोस्तों को बुरा लगे, आपके अपलाइन को बुरा लगे, आप उसका परवाह मत करना। आप अपनी फैमिली की आंखों में आंखें डाल के बात करना कि क्या आपका ये फैसला उनके लाइफ में कोई परिवर्तन लाएगा कि नहीं लाएगा। तो मैं क्योंकि यहाँ पे एक अच्छी खासी इनकम ले रहा था, साल का लगभग 20 से 25 लाख का अर्निंग थी मेरी, और मैंने उसको कंप्लीट छोड़ करके पीएम इंटरनेशनल में 0 से शुरुआत किया, क्योंकि वहां पे मैं लगभग 5-6 सालों से कोई ग्रोथ नहीं ले पा रहा था, 1.5-2 लाख पे ही फंसा हुआ था। ऐसा नहीं है कि कंपनी बुरी थी, प्रोडक्ट बुरे थे, प्लान बुरे थे, ऐसा कोई रीजन नहीं था कि वहां पे कोई बुराई थी उस कंपनी के अंदर। ओनली रीजन कि मैं वहां पे तरक्की नहीं कर पा रहा था। मैं 1.5-2 लाख पे पिछले 5-6 सालों से था और मैं तरक्की नहीं कर पा रहा था, तो मैं तरक्की के लिए मैंने चेंज करा, जो काफी पेनफुल था मेरे लिए, बहुत तकलीफ दे था, क्योंकि 1.5-2 लाख के आज लोग 10,000 की नौकरी छोड़ने के लिए सोचते हैं, विचारते हैं, लेकिन मेरे को 1.5 से 2 लाख की इनकम को ड्रॉप करके आना था, 0 से शुरू करना था। तो क्योंकि मुझे खुद पे भरोसा था, क्योंकि वहां भी मैं ही सफल हुआ था और यहाँ भी मैं ही सफल बनूंगा। तो 3 महीने की मेरी जर्नी है, अगर यूजर वगैरह को कनेक्ट जोड़ लिया जाए तो 4 महीने की मेरी जर्नी है पीएम के साथ, और मैं काफी हैप्पी हूँ, बड़ा खुश हूँ, और आगे बहुत बड़ा होने वाला है, ऐसी मुझे पूरी विश्वास है। तो दोस्तों मैं मीटिंग को शुरू करता हूँ। यहाँ पे एक सिग्नल आ रहा है कि शॉर्ट पेंसिल इज बेटर देन ए लॉन्ग मेमोरी। तो दोस्तों अगर आपको मेरी कोई भी बात इस मीटिंग की अच्छी लगे तो काइंडली उसको नोट डाउन कर लेना, क्योंकि आप जो भी बात सुनेंगे विद इन 48 आवर वो आपके ब्रेन से 80% निकल जाएगा, मतलब आपकी मेमोरी में केवल 20% चीजें ही रह जाएंगी, और 5-7 दिन बीतने के बाद वो भी खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आप उसको लिख लिए, मेरी एक आदत है कि मैं कभी भी मीटिंग अटेंड करता हूं तो मैं डायरी पेन लेके बैठा रहता हूं और लिखता हूं। स्पीकर का कोई एक लाइन भी मेरे लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है। तो मैं ये तो नहीं बोलता कि मैं बहुत बड़ा तजुर्बेकार आदमी हूं, मैं बहुत बड़ा ज्ञानी आदमी हूं, लेकिन मैं अपनी जर्नी आपसे शेयर करूंगा, हो सकता है आपको बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिले उसके। तो दोस्तों आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। अब इस मीटिंग को शुरू करने के पहले आप अपने बारे में कुछ बातें सोचिए, आप खुद से बात करिए, क्योंकि देखिए आपकी जिंदगी को बदलने का जिम्मा, और आप अपनी जिंदगी को केवल आप ही बदल सकते हैं, भगवान भी बदल नहीं सकता। आज गॉड प्लानिंग तो है कि हम सब साथ में हैं, ये गॉड प्लानिंग ही है कि आप इस मीटिंग के अंदर हैं, ये गॉड प्लानिंग ही है कि मैं आपके साथ बात कर रहा हूं। तो गॉड ने एक प्लानिंग कर दिया आपके लिए। अब क्या है कि आप जब तक खुद से बातें नहीं करेंगे तब तक आपके लाइफ में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो आपको कुछ सवाल खुद से पूछने हैं दोस्तों। आर यू हैप्पी विथ योर करेंट प्रोफेशन और इनकम? क्या आप खुश हैं? आज बहुत सारे लोग अंडरपेड हैं, बहुत सारे लोग बहुत स्किल्ड पीपल होने के बाद भी उनको उतना रिटर्न नहीं आ रहा है जिसके वो लायक हैं, राइट? अनसेटिस्फैक्शन ऑफ इनकम, अनसेटिस्फैक्शन ऑफ ग्रोथ, अनसेटिस्फैक्शन ऑफ फ्यूचर, ये चीजें हैं आज के टाइम में, जॉब हो या व्यापार हो। जॉब में तो है ही है, व्यापार में भी है। क्या है, अगर आप एक दुकान खोल के बैठे हुए हैं, अगर आपका दुकान चल गया, बहुत अच्छा चल गया, आप 25-50 लाख रुपए कमाने लगे, तो पता चला बगल में एक और दुकान खुल गया, पता चला बगल में एक और दुकान खुल जाएगा, फिर आपकी इनकम डाउन हो जाएगी। तो वहां पर भी इनकम का फ्लक्चुएशन बना रहता है दोस्तों। तो आपको चेक करना है, और आपकी फैमिली फिनेंशियली सिक्योर है कि नहीं। आप जिस किसी भी प्रोफेशन में हो, अगर आप उसको डिसकंटिन्यू कर दें या किसी तरह एनी काइंड ऑफ मिसहैपनिंग वो डिसकंटिन्यू आपको करना पड़ जाए, तो क्या आपकी फैमिली फिनेंशियली सिक्योर है? ये आपको खुद से बात करना होगा, अपने फैमिली की आंखों में आंखें डाल के खुद के दिल से बात करना, खुद से बात करना होगा कि क्या मैं जिस काम को कर रहा हूं, वो नौकरी हो या व्यापार हो, एनी काइंड ऑफ मिसहैपनिंग, क्या आगे वो सर्वाइवल इनकम देगा हमारे फैमिली को, राइट? और एक बात बड़ा मोटिवेट करता है मेरे को, अब मैं जिस स्टेज पे आ गया हूं, पैसा मेरे लिए बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता, करता है बट बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता। अब मेरे लिए मैटर ये करता है कि मैंने अपने साथ साथ अपने सोसाइटी को क्या दिया, मैंने रिटर्न क्या करा सोसाइटी में, लोग मेरे जाने के बाद मुझे याद क्यों करेंगे, राइट? तो ये बातें भी बहुत जरूरी है, क्योंकि आज के डेट में आप देखेंगे कि अगर किसी व्यक्ति का डेथ हो जाता है तो दरवाजे से 10 कदम जाते जाते घर वालों के भी आंख के आंसू सूख जाते हैं। होता है कि नहीं होता है? घर वालों को भी आंसू सूख जाते हैं, अगल बगल पास पड़ोसी को छोड़ दीजिए, क्योंकि आपने वैसा कुछ किया ही नहीं कि आपके जाने के बाद लोग आपको याद करें। तो आपसे ये पूछना होगा, खुद से पूछना होगा कि आपके जाने के बाद लोग आपको क्यों याद करें, राइट?
और आप क्या एक सपनों वाली जिंदगी जी रहे हैं, जो जिंदगी आप रियल में जीना चाहते थे, जिन सपनों को लेकर आप बड़े हुए थे, जिन सपनों को लेकर के आपने पढ़ाई किया था, जिन सपनों को लेकर आप पढ़ाई कर रहे हैं, क्या वो सपने आपके उस ट्रैक पे पूरे होंगे जिस ट्रैक पे आप चलना चाह रहे हैं? आपको खुद से बात करना होगा मेरे भाई, और जब तक आप खुद से बात नहीं करेंगे तब तक आप कोई बड़ा फैसला नहीं ले पाएंगे। तो अगर आपका आंसर नो है तो मैं आपका स्वागत करता हूं इस अपॉर्चुनिटी के अंदर, जहां पे आप अपने लाइफ स्टाइल को कन्वर्ट कर सकते हैं एक ग्रेट लाइफ स्टाइल में, एक ग्रेट लाइफ स्टाइल में जहां आपके फादर, आपका बेटा आपके जैसा बनना चाहे, लोग आपके जैसा बनना चाहे, राइट, लोग आपके जैसा बनना चाहे, इसको बोलते हैं ग्रेट लाइफ स्टाइल, राइट। आप एक भीड़ का हिस्सा हैं तो बहुत बड़ा काम आपने नहीं किया। आज जितने भी बड़े रिसर्च हुए हैं, जितने भी बड़े लोग बने हैं, वो सारे हमारी आपकी तरह एक लोअर मिडिल क्लास के लोग थे। उन्होंने सोचा, कुछ बड़ा करने के बारे में फैसला लिया, तब जाकर के वो बड़ा बने। हम बड़ा सोचेंगे नहीं तब बड़ा फैसला भी नहीं ले पाएंगे, और बड़ा फैसला नहीं ले पाएंगे तो बड़ा कर भी नहीं पाएंगे, राइट। तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी मैं आपको आज दे रहा हूं, जहां पे आप अपने लाइफ स्टाइल को एक ग्रेट लाइफ स्टाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखिए, मैं कुछ सामाजिक मान्यताओं के बारे में बात करता हूं। हमारा सोशल माइंडसेट क्या है सक्सेस के बारे में, पैसा कमाने के बारे में। तो एक गरीब इंसान क्या सोचता है? हमारे सोसाइटी में एक गरीब इंसान होता है, उसका यह सोचना है कि हार्ड वर्क इज के ऑफ सक्सेस, मेहनत ही सफलता का सूत्र है, रीजन है। और वो खूब मेहनत करता है, सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करता है। लेकिन क्या केवल मेहनत करके आप बहुत बड़ा सफलता ले सकते हैं क्या? आज आप अपने आसपास नजर दौड़ा लीजिए, जो लोग बहुत ज्यादा मेहनती हैं, ईमानदारी से मेहनत से काम करते हैं, क्या वो रईस हैं? नहीं दोस्तों, आपको जवाब मिलेगा नो, क्योंकि वो गरीब थे, गरीब हैं, गरीब रहेंगे, राइट। तो ये माइंडसेट है गरीब लोगों का। इनका कहना है कि भैया उतने ही चादर फैलाओ, उतना ही पैर फैलाओ जितनी लंबी चादर हो। पैसा बहुत मुश्किल से कमाया जाता है, अमीर लोग बेईमानी से ज्यादा पैसा कमाते हैं। ये सारे कुछ मिथ है लोगों के, गरीब लोगों के, और इसी मिथ की वजह से वो गरीब रह जाते हैं, राइट। अब दूसरा कैटेगरी है हमारा मिडिल क्लास का। मिडिल क्लास का माइंडसेट है कि डेवलप स्किल एंड गेट सक्सेस, अपनी योग्यता को बढ़ाओ और सफलता लो। अब योग्यता को बढ़ाओ, ग्रेजुएशन करो, एलएलबी करो, एमसीए करो, एमबीए करो, इंजीनियरिंग करो, चार्टर्ड अकाउंटेंसी करो, एडवोकेसी करो, लाइक दैट। विभिन्न तरह के स्किल वो अपने डेवलप करते हैं। उनका ये मानना है कि स्किल डेवलप करो और पैसे बनाओ, राइट। लेकिन आपको क्या बताऊं मैं, स्किल हैव अ लिमिट। आप स्किल कितना भी बढ़ा लो, लेकिन उसका इस्तेमाल करोगे 8 घंटे के लिए ही, उसका इस्तेमाल करोगे आप 50 साल की उम्र तक ही, मैक्सिमम 55 साल, अगर आप बहुत हेल्दी हैं तो 50-55 साल इस्तेमाल करोगे, और जब तक इस्तेमाल करोगे तभी आप अर्न कर सकते हो, और उसमें भी आप बहुत आगे नहीं जा सकते हो। आप एनालिसिस कर सकते हो, मार्केट के अंदर बहुत सारे लोग डिग्रियां, बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर के घूम रहे हैं। मेरा कहना ये नहीं है कि वो गलत कर रहे हैं, डिग्री लेना अच्छी बात है, लेकिन आपको क्या है ना कि व्हीकल का चुनाव करना होगा। अगर मेरे को यहाँ रांची से अगर जमशेदपुर जाना है तो मैं बाइक से भी, कार से भी जा सकता हूं, लेकिन अगर मेरे को दिल्ली जाना है तो मैं कार से भी, ट्रेन से भी जा सकता हूं और हवाई जहाज से भी जा सकता हूं। लेकिन अगर मुझे सिंगापुर जाना है तो मुझे हवाई जहाज ही लेना पड़ेगा, राइट। तो व्हीकल एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके ड्रीम को पूरा करने में। तो अगर आपका ड्रीम है करोड़पति बनने का, आपका ड्रीम है समाज में कुछ कंट्रीब्यूट करने का, आपका ड्रीम है लेगेसी छोड़ के जाने का, तो ये जो माइंडसेट है इसको बदलना पड़ेगा दोस्तों, राइट। तीसरा माइंडसेट है अपर क्लास। इनका मानना है कि स्किल बढ़ाओ, एक्सपीरियंस गेन करो और सफलता लो। क्या? स्किल बढ़ाओ, एक्सपीरियंस गेन करो और सफलता लो। ऐसे लोग 40 से 50 साल में इनको सफलता मिलती है, क्योंकि 30 साल लगता है स्किल बढ़ाने में, 10 साल वो प्रैक्टिस करेंगे, एक्सपीरियंस बढ़ाएंगे, तो 40-45 के बाद वो सफलता लेते हैं और 55 साल के बाद रिटायर कर जाते हैं। तो शुरुआत का आधा उम्र तो वो स्किल लेने में लग गए, फिर 10 साल वो स्ट्रगल में बिता दिए एक्सपीरियंस लेने में, तब वो रईस बनते हैं। नहीं बनते हैं सो बात नहीं है, रईस बनते हैं, लखपति करोड़पति बनते हैं, लेकिन वो उसको एंजॉय नहीं कर पाते, वो उसको एंटरटेन नहीं कर पाते, उनके बाल बच्चे ऐश करते हैं,
उनकी लाइफ स्ट्रगल में ही बीत जाती है, राइट। आपके पास बहुत सारे एग्जांपल्स होंगे। और चौथी कैटेगरी है रिच क्लास की, राइट। ये क्या करते हैं, इनका माइंडसेट है कि इन्वेस्टमेंट करो, बिजनेस आइडिया नया नया डेवलप करो और लोगों का नेटवर्क बनाओ, राइट। इन्वेस्टमेंट करो, बिजनेस का आइडिया डेवलप करो और लोगों का नेटवर्क बनाओ, राइट। अब इन्वेस्टमेंट, मोटा इन्वेस्टमेंट, बिजनेस आइडिया के लिए उन्होंने ये लोगों को रखा हुआ, अपर क्लास, मिडिल क्लास, जो स्किल वाले पीपल हैं वो उनके लिए बिजनेस आइडिया डेवलप करते हैं। और नेटवर्क, और यही तीनों लोग, पुअर, मिडिल क्लास और अपर क्लास, इनके लिए काम करते हैं, इनके व्यापार को बढ़ाते हैं। अब चूंकि इनके लिए इन्वेस्टमेंट और बिजनेस आइडिया के साथ नेटवर्क काम करता है, मतलब है कि वो बिजनेस में एक्टिव रहे या ना रहे, उनका नेटवर्क काम करेगा और उनके वो भी रईस थे, उनके बच्चे भी रईस होंगे, उनके आने वाले बच्चे भी रईस होंगे, क्योंकि यहाँ पे एक्टिव इनकम नहीं है, यहाँ पे लोग उनके लिए काम कर रहे हैं। तो वो बंदा घर में सोया हुआ भी है तो उसको इनकम आएगा, राइट और रॉन्ग, यस और नो? ठीक है, तो आप अपने आप को बात करिए कि आप किस कैटेगरी में हैं या आप किस कैटेगरी में आना चाहते हैं। दो बातें हैं, आप किस कैटेगरी में हैं और आप किस कैटेगरी में आना चाहते हैं। तो अगर आप रिच कैटेगरी में आना चाहते हैं, रईस लोगों की श्रेणी में आना चाहते हैं, तो आपका स्वागत है इस इंडस्ट्री के अंदर, जहां पे आपको बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा बड़ा बिजनेस आइडिया बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रॉल्फ शॉक साहब ने बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कर दिया है, बहुत बड़ा बिजनेस आइडिया डेवलप कर दिया है। आपको केवल लोगों का नेटवर्क बनाना है। और इस काम को करके आपको मिलेगा क्या क्या? सबसे पहला चीज मिलेगा गुड हेल्थ। आज के टाइम में अगर आप मार्केट में निकलेंगे तो बहुत सारे करोड़पति, लखपति आपको मिल जाएंगे, उनके ऊपर वाले जेब में शुगर और बीपी का टैबलेट जरूर होगा, मैक्सिमम लोगों के, राइट। बट अगर आप इस प्रोफेशन, इस बिजनेस के अंदर आते हैं, पीएम इंटरनेशनल के अंदर, तो आपको सबसे पहले हेल्दी लाइफ मिलेगा। आज मैं अगर अपनी बात करूं, मैं 11 साल से इस इंडस्ट्री में हूं, न्यूट्रिशन की इंडस्ट्री में हूं, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में हूं, वेलनेस वाली नेटवर्क मार्केटिंग में, आटा चावल वाले में नहीं। मेरे फादर की उम्र लगभग 62 साल है, मेरी मदर लगभग 55-56 साल की है। आज तक, अभी तक मेरे मम्मी पापा एक टैबलेट भी ना लेते हैं, उनको ना शुगर है, ना बीपी है, ना गैस्ट्रिक है, राइट। मतलब ये मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। मेरे 2 बच्चे हैं छोटे छोटे, एक बच्ची है 4 साल की, एक बच्ची है 2 साल की। आज तक वैक्सीनेशन के अलावा मुझे याद नहीं है कि मैंने कभी उनको डॉक्टर के पास ले गया है, राइट। ये देन है इस इंडस्ट्री का। तो ये जो गुड हेल्थ वाला पार्ट है ना, ये बहुत बड़ा इमोशनल पार्ट है, क्योंकि आज के टाइम में लोगों की ज्यादातर सेविंग्स इसी में खत्म होती है। तो आप इस इंडस्ट्री के अंदर आते हैं तो आपको पहली चीज मिलती है गुड हेल्थ। दूसरा, मेरी भी उम्र 37 साल हो गई, आई एम 37 ईयर्स ओल्ड, बट आज तक मेरे को याद नहीं है कि मैंने कभी डॉक्टर के पास जाकर के कुछ दवा लिया हो। हाँ, कुछ भी थोड़ा बहुत सीजनली इफेक्ट हो जाता होगा, बट क्या उसके लिए मेडिसिन नहीं लेना पड़ा मेरे। तो दिस इज द मेन अचीवमेंट। दूसरा, वेल्थ। जनरली हम काम करते हैं पैसे के लिए, राइट, लेकिन यहां आप काम करते हैं वेल्थ के लिए। वेल्थ मतलब पैसा नहीं होता, वेल्थ मतलब एक सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करना, एक सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करना, जहां पे आप, जैसे अगर कोई बंदा 10 फ्लैट का बिल्डिंग बना दिया, तो उसने एक सोर्स जनरेट किया, वो बिल्डिंग का रेंट उसके बाद उसके बच्चों को, पत्नी को, सबको आता रहेगा। उसके लिए उसको एक्टिवली पार्टिसिपेट करने की जरूरत नहीं है उस अर्निंग के लिए। तो यहाँ पे आप एक वेल्थ क्रिएट करते हैं, नॉट मनी। आज ज्यादातर लोग पैसे के लिए काम करते हैं, इसीलिए वो जब काम नहीं करते हैं तो पैसा नहीं आता है, बट यहाँ पे आपको वेल्थ मिलता है। तीसरा मिलता है फाइनेंशियल सिक्योरिटी, आर्थिक सुरक्षा। जैसा कि आपको मैंने बताया कि यहाँ पे चूंकि आप नेटवर्क बनाते हैं लोगों का, तो आप रहे या ना रहे, आप काम करें या ना करें, एक स्टेज के बाद इनकम आपको आता रहे। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। सोशल वेलफेयर, समाज के लिए आप कुछ कर सकते हैं। आज मैं इस नेटवर्क मार्केटिंग की जर्नी में बहुत पैसा कमाया, पैसे को मैं काउंट अब नहीं करता, लगभग 1.5 से 2 करोड़ रुपया मैंने अर्न करा। लेकिन सबसे ज्यादा हैप्पीनेस मुझे क्या होता है ना, मेरे टीम में 30 से 40 ऐसे लोग हैं जो, जिनकी फाइनेंशियल पोजीशन काफी रफ थी, राइट, और आज वो एटलीस्ट 4 व्हीलर मेंटेन कर रहे हैं, 50,000, लाख, 1.5 लाख रुपए का इनकम जनरेट कर रहे हैं। ये पावर मुझे इस इंडस्ट्री ने दिया कि मैं उनकी लाइफ में ये परिवर्तन ले आऊं।
और दोस्तों बड़ा सुकून मिलता है। अगर आपकी वजह से कोई व्यक्ति तरक्की करे ना, आप पैसा बना रहे हो लाखों रुपए, कोई बड़ी बात नहीं है मार्केट के अंदर 1 लाख 2 लाख 5 लाख रुपए कमाना। मैं कहता हूं बहुत बड़ी बात नहीं है। आज इस वेबिनार के अंदर भी बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं जो 1 लाख 2 लाख कमाते हैं, मुझे पता है, मैं बहुत लोगों को पर्सनली जानता हूं। लेकिन आप खुद से बात करना कि आपकी वजह से कितने लोग कमाते हैं। ये बड़ा सुकून देता है दोस्तों। मतलब पर्सनली मैं अपनी फीलिंग बताता हूं कि ये बड़ा सुकून वाला चीज होता है। और आपको नेशनल इंटरनेशनल टूर मिलता है। हम लोग जिस फैमिली से आते हैं, इमेज मतलब ईमानदारी से मैं बोलता हूं, मुझे कोई हेजिटेशन नहीं होती कि मैं सपने में भी नहीं सोचा था कि नजदीक से हवाई जहाज देखूंगा। मैं सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं नजदीक से हवाई जहाज देखूंगा। लेकिन आज के डेट में मैं आपको बता दूं, लगभग 200 से 250 टूर मैंने हवाई जहाज से नेशनली या इंटरनेशनली कर चुका हूं। 2 से 250, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, बट ये आंकड़ा यही होगा। मतलब 2 से 250 बार मैं हवाई जहाज पे बैठ चुका हूं। राइट, ये बड़ी बात है, मेरे लिए बड़ी बात है व्यक्तिगत रूप से, मैं जिस परिवार से आता हूं। तो ये चीजें आपको देती है। 10-12 कंट्री का दौरा कर चुका हूं। इंडिया के लगभग 15 से 20 5 स्टार होटलों में मैं रातें बिता चुका हूं, 4-5 दिन। राइट, जहां पे जाकर के हम लोग उसके बाहर सेल्फी ही ले सकते थे। एक रिसेंटली मुझे याद है, होटल ताज मुंबई का जो बड़ा फेमस होटल है, वहां पे हम लोग कभी सेल्फी लिया करते थे, वहां पे 4-5 दिन में बिता चुका हूं। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं। मैं अपनी औकात नहीं बता रहा, मैं ये बता रहा हूं मेरी कोई औकात नहीं है। क्योंकि मेरे अंदर टैलेंट होता तो मेरे जैसे बहुत सारे टैलेंट वाले लोग मार्केट में घूम रहे हैं। ये इस इंडस्ट्री का देन है जो कि मुझे इस लेवल पे लाके खड़ा कर दिया। मैं कुछ नहीं हूं। आज भी मैं इस इंडस्ट्री से बाहर हो जाऊं तो 20,000 का भी औकात अपना नहीं रहेगा। फैक्ट बात मैं बोलता हूं। आज भी मैं इस इंडस्ट्री से बाहर हो जाऊं तो मैं अपना सर्टिफिकेट लेकर के मार्केट में चला जाऊंगा तो 20,000 की भी नौकरी नहीं मिलेगी। तो ये पावर है इस इंडस्ट्री का। बिकॉज ऑफ दिस प्लेटफॉर्म मैं ये सब अवेल कर पाया, या बहुत सारे लोग अवेल कर रहे हैं। टाइम फ्रीडम है, आपको कब काम करना है, कब नहीं करना है, कहां काम करना है, किसके साथ काम करना है, फ्रीडम टू चूज है। राइट, अब देखिए, जब ये इंडस्ट्री इतनी बढ़िया है फिर भी बदनाम क्यों है? लोग इसको गलत नजर से क्यों देखते हैं? आज भी हमारे सोसाइटी में इसको एक्सेप्टेंस क्यों नहीं मिला है? तो इसके कुछ रीजन मैं आपको बताता हूं। 3-4 चीजें होती हैं किसी भी कंपनी या अच्छी कंपनी के चुनाव करने में। पहला, कंपनी का प्रोफाइल। राइट, कंपनी का बैकग्राउंड। तो आपको मैं बता दूं कि 80% कंपनियां, खासकर मैं हिंदुस्तान की डाटा बता रहा हूं, बाहर का मुझे बहुत ज्यादा नहीं पता, 80% कंपनियां 5 साल के अंदर बंद हो जाती है। 0 से 5 साल के अंदर बंद हो जाती है। 10% कंपनियां 5 से 10 साल के अंदर बंद हो जाती है। और केवल 10% ही कंपनी लॉन्ग टर्म सर्वाइव करती है। मतलब ये हुआ कि अगर आप एक कंपनी का चुनाव करने जा रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, तो इस बात का ध्यान रखें कि मिनिमम 10 साल पुरानी कंपनी हो, तब आप सेफ मोड में हैं। इसमें भी बहुत सारे एक्सपर्ट लोग कंक्लूजन देते हैं, उसकी मत सुनना, क्योंकि भैया हम लोग कमाने खाने वाले मिडिल क्लास के लोग हैं। रिस्क कैपेसिटी नहीं है। बहुत लोग बोलता है भाई पीएम इंटरनेशनल भी तो एक समय 0 से ही शुरू किया था, तो भैया 90% ड्रॉप रेट है। जब मेरे पास 10 साल पुरानी कंपनी अवेलेबल है बढ़िया, तो मैं रिस्क क्यों लूंगा नई कंपनी में? राइट, तो ये चीजों का ध्यान रखना। दूसरी बात, कम से कम 10 कंट्री में उसका बिजनेस हो। क्यों? क्योंकि इंडिया के अंदर डायरेक्ट सेलिंग का कोई लॉ नहीं है, कानून नहीं है। अब जिसको भी मन आ रहा है 50-60 हजार रुपए में रजिस्ट्रेशन होते हैं, 1 लाख 2 लाख रुपया में ऑफिस खुल जाता है, और कुछ प्रोडक्ट आपको उधारी भी मिल जाएगा बेचने के लिए। अब जिसको मन कर रहा वही कंपनी खोल दे रहा है। तो इंडिया के अंदर चूंकि कोई कानून नहीं है, तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपकी कंपनी कम से कम 10 देश में बिजनेस कर रही हो। क्योंकि इंडिया में चलो कोई बात नहीं, कानून नहीं है, अगर वो कंपनी किसी ऐसे देश में काम करिए जहां पे कानून है डायरेक्ट सेलिंग का, तो निश्चित रूप से आप एक सही कंपनी में है। मैं ये नहीं कहता कि केवल पीएम ही बेस्ट है, लेकिन ये पैरामीटर आप चेक कर सकते हो। आगे चल के आपको पता चलेगा कि पीएम बेस्ट कैसे है। अब प्रोडक्ट की बात करते हैं, तो 40% जो कंपनियां हैं मार्केट के अंदर, उनके पास कॉमन प्रोडक्ट है। मतलब तेल सबके पास मिलेगा, चाय पत्ती सबके पास मिलेगा, मसाला सबके पास मिलेगा, साबुन सबके पास मिलेगा, टूथपेस्ट सबके साथ मिलेगा, ब्रश सबके पास मिलेगा। मतलब कोई यूनिकनेस नहीं है। तो नेटवर्क मार्केटिंग में एक बात का ध्यान रखना कि यूनिक और पेटेंट प्रोडक्ट का होना जरूरी है, अगर आप एक स्टेबल इनकम लेना चाहते हैं तो।
यूनिक और पेटेंट। अब देखिए 40% कंपनियां जिनके पास कॉमन प्रोडक्ट है, तो वहां पे रेशियो ऑफ द सक्सेस बड़ा कम होता है। 50% कंपनी मनी सर्कुलेशन पे काम कर रही है, मतलब पैसा दुगुना तिगुना करो, राइट, 2000 लगा दो, 5000 लगा दो, 10,000 लगा दो, ये करेंगे वो करेंगे। आपको चेक करना चाहिए। मेरे से बहुत सारे लोग पूछते हैं, मैं पूछता हूं उनसे कि भाई आपकी कंपनी रेवेन्यू कहां से जनरेट करती है कि हमको रिटर्न दे। अगर मेरे से 5000 लिया, वो कंपनी 10 महीने में दुगुना दे रही है, तो वो कंपनी करती क्या है, रेवेन्यू कहां से जनरेट करती है, उनके पास कोई जवाब नहीं होता। वो आप ही का पैसा आपको रिटर्न करती है, राइट। वहां भी बहुत सारे सपने खत्म हुए हैं। और 10% ही कंपनियां हैं जिनके पास अपना रिसर्च और पेटेंटेड प्रोडक्ट है। तो आपको उसी कंपनियों का चुनाव करना चाहिए जो रिसर्च और पेटेंटेड प्रोडक्ट में काम करती हो, डील करती हो, राइट। हो सकता है मैं गलत भी होऊंगा, बट मैं अपना ये 10-11 साल का एक्सपीरियंस आपको शेयर कर रहा हूं, सो दैट कि आपको फेल ना होना पड़े इस इंडस्ट्री के अंदर, राइट। अब प्लान की बात करते हैं हम लोग। प्रोफाइल प्रोडक्ट को आपने चेक कर लिया, प्लान की बात करते हैं। 80% कंपनी है अपलाइन फ्रेंडली प्लान। मतलब आप देखेंगे कि 6 महीने में बंदा, 1 साल में बंदा 10 लाख पे चला गया, 15 लाख पे चला गया, आप देखेंगे होता है मार्केट के अंदर, राइट। जब उनके प्लान को आप एनालिसिस करेंगे तो उनका प्लान ही ऐसा होता है कि उस प्लान के अंदर 90% पे आउट 10% लोगों को मिलता है, और 10% पे आउट में 90% लोग रहते हैं, और वो 90% लोग 10% को देख के मत पागल रहते हैं, उनका गाड़ी देख करके, उनका चेक देख करके। अक्सर आप देखेंगे उन कंपनियों के लीडर से वो अपना चेक नहीं दिखाएंगे, वो दिखाएंगे कुछ खास 2-4 लोगों का। अब आप एक चीज नोटिस करिएगा कि पिछले 2-3 साल से उन्हीं लोगों का चेक केवल मार्केट में दिखता है, तो वो अपलाइन फ्रेंडली प्लान होता है। आप देखें रेशियो, गैप ऑफ द इनकम, अगर टॉप लेवल का बंदा का चेक 50 लाख रुपया है, तो सेकेंड लेवल के बंदे का चेक 40 होना चाहिए। लेकिन अगर आप एनालिसिस करेंगे तो आप देखेंगे कि टॉप लेवल के बंदे का चेक अगर 50 लाख है, तो सेकेंड लाइन का लीडर का चेक 10 लाख पे। ये गैप मार्केटिंग प्लान के वीकनेस को शो करता है। तो कभी भी अपने आप को उन बड़े चेक्स को देख करके मोटिवेट मत करना होना। रेशियो ऑफ द सक्सेस, मैं एक बात बोलता हूं कि भैया 10 व्यक्ति को 1 करोड़ देने के बजाय 100 व्यक्ति को 10-10 लाख रुपए दे दो, ऐसा प्लान होना चाहिए, राइट। उसके बाद 10% कंडीशनल प्लान होता है, हार्ड। बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जहां पे मास लेवल पे इनकम तो बढ़ता है, लेकिन उनके कंडीशंस बहुत हार्ड होते हैं, जो कि आपको ऑलवेज एक्टिव रहने पे मजबूर करते हैं। कभी भी आप रिटायरमेंट मोड में नहीं जा सकते, राइट। तो कुछ इस तरह का चैलेंज मुझे लास्ट वाली कंपनी में लगी थी, जो कि बहुत सारे लोग सरवाइव नहीं कर पा रहे थे। तो बहुत ज्यादा हार्ड कंडीशन की वजह से हम कभी भी पैसिव इनकम वाले पोजीशन में नहीं जा पाते थे, राइट। और 10% कंपनी है डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंडली प्लान, मतलब कि बहुत कंडीशन तो होना चाहिए, बिना कंडीशन के प्लान भी सेचुरेट करते हैं। अगर 10 आदमी जुड़ गया, 10 को कुछ बिना किए पैसा आएगा, तो कौन काम करना चाहता है भाई आज के डेट में, राइट। तो कंडीशन हो, बट वो सर्वाइवल कंडीशन हो, मतलब कभी 2-4 महीने के लिए मुझे बेड रेस्ट भी करना पड़े तो मैं घर बैठे भी उसको पूरा कर सकूं, ऐसी कंडीशन आपके प्लान के अंदर होनी चाहिए। तो ये तीसरी बात। और चौथी बात है सिस्टम। अभी मेरे एक मित्र से कल बात हो रही थी, वो बोल रहे थे कि मेरा अपलाइन मेरा आईडी सस्पेंड करा दिया। वो इंडिया की बहुत बड़ी कंपनी है, मेरा अपलाइन मेरा आईडी सस्पेंड करा दिया। दिस इज रॉन्ग। मैनेजमेंट ऐसा होना चाहिए, सिस्टम ऐसा होना चाहिए जो सबकी सुने। आज आप चले जाए पीएम इंटरनेशनल के अंदर, अगर आप एक नया डिस्ट्रीब्यूटर हैं जो आज काम शुरू किए हैं, और आज कंपनी को आप एक मेल करो, आपको वही रिस्पॉन्स आएगा जो मैं करूंगा, या कोई बड़े लीडर्स भी करेंगे तो भी वही रिस्पॉन्स आएगा, राइट। मैंने देखा है। तो सिस्टम भी आपका बड़ा फ्लेक्सिबल होना चाहिए। तो अगर ये 4 पैरामीटर पे आप कंपनी को चेक कर लिए फ्रेंड, तो आपको धोखा होने की संभावना कम रहेगी। तब आप नेटवर्किंग को बुरा नहीं बोल सकते, राइट। लेकिन उसके बाद भी आता है आपका एफर्ट, क्योंकि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। अब देखिए नेटवर्क मार्केटिंग है क्या। मैंने नेटवर्क मार्केटिंग के बेनिफिट्स के बारे में बात किया, नेटवर्क मार्केटिंग बदनाम क्यों है वो भी बात किया। अब मैं बात कर रहा हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग एग्जैक्टली है क्या। लोगों के दिमाग में आता है कि नेटवर्किंग में बहुत महंगा प्रोडक्ट मिलता है, 10 का सामान 100 में बिकता है, ये सारी चीजें आती हैं, सवाल आते हैं लोगों के लिए। तो अभी मैं बताता हूं, अभी वर्ल्ड वाइड 3 तरह का ट्रेंड है बिजनेस का। एक ट्रेडिशनल सिस्टम जो कि
डेवलप कंट्री में मोटा मोटी बंद हो चुका है, इंडिया में भी बंद होने के कगार पे है। अगर आप कोई छोटा सा, अगर आपने ये मोबाइल खरीदा है, ये एप्पल का आईफोन है, अगर आपने ये आईफोन खरीदा है तो आप किसी दुकानदार से खरीदोगे, राइट? तो इसका मैन्युफैक्चरर कोई होगा और आप कंज्यूमर है, और बीच में बहुत सारे लोग होते हैं, मिडिल मैन होते हैं, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर, रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, एडवर्टीजमेंट पे करोड़ रुपए खर्च करती है कंपनियां। तो यहाँ भी 30 का सामान आप 100 में खरीदते हैं, लेकिन 70 रुपया कहाँ जाता है? कुछ खास लोगों के पास। इस ग्रुप में आप और हम चाह के भी शामिल नहीं हो सकते, राइट? तो पैसे वाले ही पैसे वाले बनते हैं, बड़ी बड़े घर, बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे, सब इन्हीं के घर के लोग होते हैं, और इनका मार्केट पे कब्जा है, क्योंकि यहाँ पे छोटा सा रिटेलर बनने के लिए भी 5-10 लाख रुपया पूंजी चाहिए। आप होलसेलर, रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर की बात छोड़ दीजिए, राइट? तो ये ट्रेडिशनल सिस्टम जो है बिजनेस का, वो लगभग मृत प्राय हो चुका है वर्ल्ड वाइड। अभी इंडिया में भी ये कोविड के दौरान हम लोगों को ये देखने को मिला कि ये सिस्टम अब धीरे धीरे कोलैप्स होने की मोड पे है। तो समय के साथ अभी आपको फिक्की और एसोचैम का भी रिपोर्ट आ रहा है, आने वाले 5 साल के अंदर 90% गली मोहल्ले के दुकानदार बेरोजगार हो जाएंगे, क्योंकि जितना टाइम लोगों को दुकान पहुंचने में लगेगा सामान लेने के लिए, उतने टाइम में 20% 30% डिस्काउंट पे ऑनलाइन शॉपिंग कंपनियां उनके घर पे सामान पहुंचा दें। तो अगर आप इस इंडस्ट्री के अंदर हैं तो आप अपने आप को अलर्ट कर लें, राइट? दूसरा ट्रेंड है ऑनलाइन बिजनेस। इसमें क्या होता है कि एक मैन्युफैक्चरर है और एक ऑनलाइन कंसल्टेंट बैठा हुआ है, जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, अलीबाबा, ये वो, और एक कंज्यूमर होता है। यहाँ पे क्या होता है कि कंज्यूमर को ट्रेडिशनल सिस्टम से 10-20% सस्ते में प्रोडक्ट मिल जाता है। जैसे मैं अभी रिसेंटली 1 सप्ताह पहले गया था जूता खरीदने, मोची कंपनी का एक जूता मैं खरीदने गया, तो मेरे को वहां पे बताया 4500 रुपया उसका शोरूम में। मैंने ऑनलाइन सर्च किया, 3200 रुपया में मेरे घर पे पहुंचा दिया, राइट? तो ये ऑनलाइन सिस्टम है, ये भी वर्ल्ड वाइड, ये अब पुराना व्यापार होने वाला है। जो पोजीशन ट्रेडिशनल सिस्टम का इंडिया में है, वो पोजीशन डेवलप कंट्री में ऑनलाइन बिजनेस का है, क्योंकि यहाँ पे डुप्लीकेसी, गलत प्रोडक्ट क्वालिटी, ये वो का फर्क आ जाता है। तो ऐसे भी हम लोग तो बहुत पीछे चल रहे हैं इंडिया वाले। 1907 ईस्वी में ट्रैक्टर का खोज हुआ था और 1970 में इंडिया में ट्रैक्टर लॉन्च हुआ था। तो हम लोग 50-60 साल पीछे ही चलते हैं बाकी दुनिया से। तो ऑनलाइन बिजनेस भी का वो हाल है डेवलप कंट्री में, जो हमारे यहाँ ट्रेडिशनल का होने वाला है। अभी आपको जाएंगे डेवलप कंट्री के अंदर, तो उनका 80% व्यापार नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू, राइट? क्योंकि सेम चीज ऑनलाइन में भी कुछ खास लोग ही पैसा कमाते हैं, कस्टमर को 10-20% केवल डिस्काउंट मिल जाता है, और प्रोडक्ट की गारंटी भी बहुत कम रहती है वहां पे। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग एक नया कॉन्सेप्ट है, जहां पे आपको एक मैन्युफैक्चरर है, कंपनी है, और एक कस्टमर होता है, और बीच में केवल एक बंदा होता है, टीम पार्टनर। और ये टीम पार्टनर 70% 60% का शेयर होल्डर होता है, 60 से 70% का, राइट? और आप और हम सभी लोग टीम पार्टनर बन सकते हैं। मतलब यहाँ पे जो भी व्यक्ति कंज्यूमर है वो टीम पार्टनर बन सकता है। मतलब कि मास लेवल को इनकम का मौका मिलता है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, क्योंकि यहाँ पे कंपनी को ना ऑनलाइन पोर्टल पे कमीशन देना है, ना एडवर्टीजमेंट करना है, ना होलसेलर है, ना रिटेलर है। तो जो पैसे यहाँ बटते थे ऑनलाइन और ट्रेडिशनल सिस्टम के अंदर, वो पैसे यहाँ भी बटते हैं। यहाँ भी 30 का सामान 100 में बिकता है, बट जो 70 रुपया है, जो 60 रुपया है, वो पैसा हमारे आपके जैसे छोटे लोगों को कमाने का मौका मिलता है। और इसीलिए नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर हमारे जैसे छोटे लोग भी बड़ा बन जाते हैं। ओनली रीजन बिहाइंड, राइट? तो ये पावर है नेटवर्क मार्केटिंग का। मैंने आपको रफली ब्रीफ करने का प्रयास किया, और बहुत बड़ा चैप्टर है। आज के डेट में नेटवर्क मार्केटिंग बहुत बदनाम नाम है। बहुत सारे होशियार लोग हमारे आसपास घूमते हैं जो ये बोलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा है, वैसा है, वैसा है। आज कुछ फोटो मैंने लगाया, वैसे तो बहुत सारे लोग इसको प्रमोट करते हैं। एक है मिस्टर बिल गेट्स, आपने सुना होगा नाम इनका। ये दुनिया के सबसे बुड़बक आदमी है, राइट? अक्सर हम लोगों को बुड़बक बोला जाता है, बेवकूफ बोला जाता है नेटवर्किंग करने वाले को। तो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये भी बेवकूफ है हमारे समाज के हिसाब से, क्योंकि ये भी तो कहते हैं कि इफ आई वुड बी गिवन अ चांस टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन, आई वुड चूज नेटवर्क मार्केटिंग। तो ये भी तो बेवकूफ हो गए, जैसा लोग बोलते हैं। अब आप देखिए, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब हैं, हमारे पूर्व राष्ट्रपति, उनका कहना है नेटवर्क मार्केटिंग इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी विच मस्ट बी ज्वाइंड बाय एवरी यंग मैन एंड वुमेन ग्लोबली, अदरवाइज यू कैन नेवर गेट बेस्ट ऑफ योर यूथ।
ये हमारे पूर्व राष्ट्रपति बोल रहे हैं, हमारे मोदी जी प्राइम मिनिस्टर भी बोलते हैं, डोनाल्ड ट्रंप जो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से आते हैं और आज यूएस दुनिया के सबसे मजबूत कंट्री के राष्ट्रपति हैं। अब ये लोग प्रमोट कर रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग को, और हम अपने आसपास के कुछ लोगों के कहने पे हम छोड़ देते हैं, इस इंडस्ट्री को बुरा बोलने लगते हैं। कि दोस्तों आज भी आप बदल लो अपने आप को। जब किसी ने सोचा होगा ना पानी बिकेगा, लोग उसको पागल कहे होंगे, राइट? और आज हम लोग सब पानी खरीद के पी रहे हैं, और जो उस समय पागल बना होगा वो आज करोड़ों में खेल रहा है, राइट? तो ये समय है दोस्तों, आप समझ जाओ। पहले के जमाने में आप देखते थे सरकारी नौकरियों में लोगों को पकड़ पकड़ के ले जाया जाता था। बहुत लोग नौकरी करना नहीं चाहते थे। अब आज का सीन क्या है, नौकरी हो गया मैंने भगवान से बैठोगे, सरकारी नौकरी हो गया मैंने 20 लाख दहेज पक्का है आपका। मैं इसको प्रमोट नहीं करता, ये हमारे सोसाइटी का सीन है। तो आज नेटवर्क मार्केटिंग में वही चीजें हम लोगों को पकड़ पकड़ के ला रहे हैं। दोस्तों आज हमको लोग बेवकूफ समझ रहे हैं, आज हमको लोग गलत समझ रहे हैं, लेकिन आने वाले अब समय इंडिया के अंदर आ गया, क्योंकि इंडिया में 98 से नेटवर्क मार्केटिंग शुरू हुआ, मतलब मोटा मोटी 20-22 साल हुआ है। 20-22-18 साल के बाद तो बच्चा मैच्योर होता है, समझदार होता है, उसको वोटिंग राइट मिलता है। मतलब मोटा मोटी आप समझिए कि इंडिया में अब नेटवर्किंग शुरू हुआ है, क्योंकि आप देखें 20-22 साल के बाद बच्चे भी अपने कैरियर शुरू कर देते हैं स्टडी करके। 20-22 साल तक वो स्टडी करते हैं, उसके बाद वो कैरियर का शुरुआत करते हैं। उसी तरह नेटवर्क मार्केटिंग अब इंडिया में शुरू हो चुका है। आने वाले 2-4 सालों के अंदर ब्लास्ट होगा इस इंडस्ट्री के अंदर, और आप लकी हैं कि बहुत सही समय पे इस इंडस्ट्री में आप शामिल हो रहे हैं। और नहीं तो 5-10 साल के बाद इस इंडस्ट्री में भी वही कंपटीशन होगा जो आज नौकरियों में है। फिर आपको कुछ डिग्रियां लेनी पड़ेगी नेटवर्किंग में आने के लिए, लोगों को स्पॉन्सरिंग लिमिट हो जाएगा कि भाई मिस्टर ओम प्रकाश आप केवल 5 लोगों को रिक्रूट कर सकते हो साल में। तो भैया 5 लोगों को ही रिक्रूट करना होगा, तो मैं तो चुनूंगा ना लोगों को। तो ये स्थिति नेटवर्किंग में भी आने वाली है दोस्तों, तो अलर्ट आप हो जाइए, अदरवाइज बाद में अफसोस करिएगा। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कंप्यूटर इंडस्ट्री को नकारा, बहुत सारे लोगों ने आईटी सेक्टर को नकारा, बहुत सारे लोगों ने वाटर इंडस्ट्री को नकारा। आज इसको भी नकारेंगे लोग, तो वो वही लोग हैं जो ताली बजाएंगे बाद में, राइट? अब आप देखिए नेटवर्क मार्केटिंग का इंडिया में कितना बड़ा फ्यूचर है। अगर आप पॉपुलेशन के हिसाब से देखें तो अमेरिका की आबादी 33 करोड़ है, इंडिया की आबादी 135 करोड़ है। और नेटवर्क मार्केटिंग का टर्नओवर अमेरिका में 2.5 लाख करोड़ का है और इंडिया में केवल 18,500 करोड़ का है। अगर पॉपुलेशन के हिसाब से गणित को देखा जाए तो यहाँ पे 10 लाख करोड़ का टर्नओवर होना चाहिए इंडिया के अंदर, और होगा। और आज मात्र 18,500 करोड़ का टर्नओवर हुआ है। आप स्कोप देख लीजिए इंडिया के अंदर कितना बड़ा है नेटवर्क मार्केटिंग का। पेनिट्रेशन आज देख लीजिए, यूएस के अंदर 25 से 30% लोग ये मानते हैं कि नेटवर्किंग अच्छा चीज है। इंडिया में 1% लोग मुश्किल से ये मानते हैं कि नेटवर्किंग अच्छा चीज है। जिस दिन 25% लोग मान जाएंगे तो इंडिया के लोग तो ऐसे भी भीड़ में चलते हैं, भेड़ चाल चलते हैं। अगर ये 1% जिस दिन 5% बदला ना, 5% में कन्वर्ट हुआ, तो 50% कन्वर्ट होने में लेट नहीं लगेगा। क्योंकि दोस्तों एक खासियत है हमारी, हम लोग 5,000 रुपया के लिए 10 घंटा मेहनत करने वाले लोग हैं। 5,000 रुपया के लिए 10 घंटा मेहनत करने वाले लोग हैं। जिस दिन हमारे लोगों को यह विश्वास हो जाएगा कि नेटवर्क मार्केटिंग में आप लाख रुपए महीना कमा सकते हैं, 2 लाख रुपए महीना कमा सकते हैं, आप अंदाजा लगा लो। जो शख्स 5,000 रुपया के लिए 10 घंटा काम कर सकता है, अगर उसको पता चल जाए 1 लाख रुपया इस इंडस्ट्री में आ सकता है, वो क्या करेगा आप अंदाजा लगा लो मेरे भाई। आप इमेज करो, मैं तो बड़ा एक्साइटेड हो जाता हूं, इन डाटा को देखता हूं तो पागल हो जाता हूं, स्पीड बढ़ जाती है, सारी निगेटिविटी रफू चक्कर हो जाती है। एक व्यक्ति मना किया कोई बात नहीं, 10 मना करेगा कोई बात नहीं, 100 भी मना करेगा तो मैं नहीं रुकूंगा, क्योंकि मैं अभी 1% वाले कैटेगरी में हूं, मेरे को टॉप पे जाना है। तो शुरुआत आज तक जिसने भी किया उसको तकलीफ उठाना ही पड़ा, राइट? आपको भी झेलना पड़ेगा, और जो झेलता है वही आगे बादशाह रहता है, राइट? अब देखिए नेटवर्क मार्केटिंग के साथ प्रोडक्ट ऐड होना बहुत जरूरी है। आप बेच क्या रहे हैं? तो आज के डेट में वेलनेस इंडस्ट्री के बारे में लोग कहते हैं कि कमिंग नेक्स्ट ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री बनने वाली है। मतलब सबसे ज्यादा लाखपति करोड़पति पैदा करने वाली इंडस्ट्री है वेलनेस इंडस्ट्री। तो अगर आपके नेटवर्क मार्केटिंग शब्द के साथ वेलनेस भी ऐड हो जाए ना, तो सोने पे सुहागा हो जाता है। मतलब आपके बल्ले बल्ले है, इंडस्ट्री बढ़िया, प्रोडक्ट बढ़िया ऐड हो जाए उसके साथ, तो क्या कहना है। आज के डेट में आप देखिए वेलनेस का फ्यूचर क्या है। आज पॉपुलेशन दिनों दिन बढ़ रहा है,
और जमीन खेत उतने ही हैं, मतलब पैदावार में केमिकल का इंटेक बढ़ेगा, बीमारी बढ़ेगी, लोग जल्दी बीमार पड़ेंगे, तो उस बीमारी से बचने के लिए वो वेलनेस की तरफ आएंगे। आज मॉर्निंग वॉकर्स की संख्या हमारे घर के बगल में मोराबादी में मेरा घर है, रांची में बहुत पॉश एरिया है, रांची का सबसे पॉश एरिया है, वहां पे वॉकिंग फील्ड है, वहां 4-5 पार्क है मेरे घर के पास। तो पहले मैं जब जाता था, आज से 5-6 साल पहले, तो गिने चुने लोग मॉर्निंग वॉकर्स थे, और आज भीड़ लगी रहती है लोगों, मतलब लोगों के अंदर अवेयरनेस हेल्थ के प्रति बढ़ रहा है, और लोग जितने ज्यादा अवेयरनेस बढ़ेगा लोगों में, वेलनेस के प्रोडक्ट उतने ज्यादा बिकेंगे। जिम आज खुल रहे हैं, राइट। पहले हमारे एरिया में, मतलब रांची में गिने चुने जिम थे आज से 5-7 साल 8 साल पहले, लेकिन आज हर एक गली में 2-4 जिम है। योगा और मेडिटेशन सेंटर खुल रहे हैं, फ्रूट्स कॉर्नर, आज सब्जी के दुकान से ज्यादा फलों के दुकान आपको दिख जाएंगे रोड पे, स्ट्रीट पे, राइट। तो ये क्या सिग्नल दे रहा है आपको? वेलनेस के आने का सिग्नल दे रहा है दोस्तों, इस सिग्नल को आप समझिए, ठीक है। तो ये चीजें हैं। साथ में न्यूट्रिशन की इंडस्ट्री भी बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन रही है। आज आपने रेनबैक्सी कंपनी का नाम सुना होगा, वो एक प्रोडक्ट बनाता था रिवाइटल, और उसके पास लगभग 300 प्रोडक्ट थे। अकेला रिवाइटल रेनबैक्सी कंपनी का 80% टर्नओवर जनरेट करता था। रिवाइटल क्या था? एक न्यूट्रिशन था। डाबर कंपनी का आपने नाम सुना होगा, उसका 70% टर्नओवर अकेला च्यवनप्राश जनरेट करता है, जबकि उसके पास 500 तरह के प्रोडक्ट है। अकेला च्यवनप्राश कौन खाता है? जो अपने आप को फिट रखना चाहता है। तो ये डाटा आपको मोटिवेट करेंगे, आपको एजुकेट करेंगे, आपको एक सिग्नल देंगी कि आपको किस तरफ जाना चाहिए। अब न्यूट्रिशन सेक्टर के अंदर भी बहुत सारे मिथ हैं लोगों के मन में। आज भी लोग दवा दुकान से न्यूट्रिशन खरीद के खा रहे हैं, राइट, पैकेट वाला पैक जूस पी रहे हैं। तो ये मिथ को आपको तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि न्यूट्रिशन 2 तरह का होता है, ऑर्गेनिक और सिंथेटिक। सिंथेटिक न्यूट्रिशन अक्सर फार्मास्यूटिकल कंपनियां बनाती हैं, वो इंडस्ट्रियली प्रोसेस्ड होती है, और ऑर्गेनिक न्यूट्रिशन खेतों में तैयार होते हैं, राइट। तो हमारे आसपास इंडिया के मार्केट में 95% से ज्यादा सिंथेटिक न्यूट्रिशन है। आज बहुत सारी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां भी न्यूट्रिशन के नाम पे सिंथेटिक चीजें बेच रही है, और इसका रिजल्ट क्या हो रहा है? लोगों का लीवर और किडनी डैमेज होने का रेशियो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, कैंसर के मरीज बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं। हमारे रांची में आज से 8-10 साल पहले केवल कांके रोड एक है मेरा, यहाँ पे एक कैंसर का हॉस्पिटल था। आज लगभग हर एक हॉस्पिटल में कैंसर का एक अलग यूनिट है, डायलिसिस का एक अलग यूनिट है, नेफ्रोलॉजिस्ट हर एक हॉस्पिटल में मिल जाएंगे, हर एक गली में मिल जाएंगे। तो ये क्यों मिल रहा है? बिकॉज ऑफ सिंथेटिक फूड, सिंथेटिक न्यूट्रिशन। आपको अवेयर होना होगा और लोगों को अवेयर करना पड़ेगा, राइट। ऑर्गेनिक सेगमेंट में अगर आप जाएंगे तो इसमें भी 2 तरह का सेगमेंट है, एक टैबलेट फॉर्म में न्यूट्रिशन है और एक वाटर सोल्यूबल न्यूट्रिशन है। आज बड़ी बड़ी कंपनियां वाटर सोल्यूबल सेगमेंट के अंदर एंट्री कर रही हैं, क्योंकि टैबलेट फॉर्म का न्यूट्रिशन आपके बॉडी में 10 से 20% ही एब्जॉर्ब हो पाता है। मतलब अगर आपने 100 रुपया का न्यूट्रिशन खाया तो आपके बॉडी को 10, 15, 20 रुपया का ही फायदा मिला, लेकिन वाटर सोल्यूबल न्यूट्रिशन आपके बॉडी के अंदर 90% तक एब्जॉर्ब हो जाता है। मतलब न्यूट्रिशन में भी सिंथेटिक, ऑर्गेनिक में भी टैबलेट फॉर्म में और वाटर सोल्यूबल में। तो आपको ये चूज करना होगा, ये देखना पड़ेगा, आपको खुद अवेयर होना पड़ेगा और लोगों को अवेयर करना पड़ेगा। यही हमारा काम है। अगर हम ये करने सीख गए, अगर ये बात हम समझ गए तो हम हेल्दी हो जाएंगे, और अगर हम लोगों को समझाना शुरू कर दिए तो हम वेल्दी हो जाएंगे, राइट। अब मैं बात करता हूं पीएम इंटरनेशनल की। तो हमारी कंपनी 1993 से अपना व्यापार शुरू की। हमारी कंपनी 93 से काम करना शुरू की। हाँ, 1993 मतलब 27 साल हो गया, कंपनी जवान हो चुकी है, भागने के लिए तैयार है, राइट। अगर कोई कंपनी 50 साल 55 साल पुरानी है, मतलब कि वहां पे भागने की संभावना कम हो जाती है। अगर कोई कंपनी 5 साल 6 साल पुरानी है तो उसको गिरने का, चोट लगने का, ठोकर खाने की संभावना, जैसे बच्चे गिरते हैं ना, संभावना रहती है। 27 साल से पुरानी कंपनी है, और हमारे पास हाई क्वालिटी का रिसर्च प्रोडक्ट है, वर्ल्ड का सबसे अपग्रेडेड न्यूट्रिशन है हमारे पास, और 45 देशों में काम कर रही है कंपनी। आप समझ जाइए, हर एक देश में जाने के लिए उसको वहां का अप्रूवल लेना पड़ता है, और 45 देशों के लैब टेस्ट में पास किया हुआ ये प्रोडक्ट है आपके पास। आप अंदाजा लगा लीजिए। हम लोग सोचते हैं डॉक्टर से पूछ के खाएंगे, फलाने से पूछ के खाएंगे। मेरे भाई 45 देश के करोड़ों लाखों लैब ने इसको कितना बार जांच कर दिया आज तक, और पास कर दिया। उनका अप्रूवल आपको विश्वास नहीं दिला पा रहा है, और गली का एक डॉक्टर
एक साधारण आदमी जिसको कुछ समझ में नहीं आता न्यूट्रिशन का, वो पढ़ाई भी नहीं किया है, और उसके अप्रूवल की जरूरत आपको पड़ती है, राइट। बोनस एंड रिवार्ड प्रोग्राम यहाँ पे है, एक काम करके 8-10 तरह का इनकम आपको मिलता है, राइट। और उसके बाद सबसे बड़ा सप्लायर है पूरे वर्ल्ड में वाटर सोल्यूबल न्यूट्रिशन, सबसे बड़ा। आज बड़ी बड़ी कंपनियां वाटर सोल्यूबल सेगमेंट में आ रही हैं, अब एंट्री मार रही हैं, आप देखे होंगे, लेकिन ये कंपनी शुरू से ही वाटर सोल्यूबल न्यूट्रिशन बना रही है। अनकैप्ड इनकम है यहाँ पे, इनकम का कोई लिमिट नहीं है, कैपिंग नहीं है, बियॉन्ड योर बाउंड्री, आप जितनी चाहे अपनी बाउंड्री का साइज बढ़ा लो, इनकम का साइज बढ़ा लो, राइट। पीएम इंटरनेशनल गिव्स यू इथिकल एंड साउंड बिजनेस, यहाँ पे किसी को ठगना नहीं है, किसी से झूठ नहीं बोलना, बेईमानी नहीं करना, चोरी नहीं करना, क्योंकि अगर ये करके आप लखपति बन जाते हैं, करोड़पति बन जाते हैं, तो आपका आने वाला जनरेशन खराब हो जाएगा। अक्सर मैंने देखा है कि जिसके घर में हराम का पैसा जाता है, जिसके घर में 2 नंबर का पैसा जाता है, उसके बच्चे अक्सर नालायक और लापरवाह होते हैं। सॉरी टू से अगर किसी को बुरा लगा हो तो, बट अगर आप इस इंडस्ट्री के अंदर हैं तो ऑनेस्टी से काम करके, लोगों को मदद करके, हेल्थ वाइज, वेल्थ वाइज, और आप पैसा कमाते हैं, इसीलिए आपको पीस ऑफ माइंड, रियल पीस ऑफ माइंड की फीलिंग यहाँ पे आती है। फ्रीडम टू चूज योर इनकम लेवल, where you work with, who you work with, right? आप किसके साथ काम करना चाहते हैं। आप अक्सर नौकरियों में होता है, हमको ट्रांसफर किसी ऐसे जगह कर दिया जाएगा जहां पे हम रहना नहीं चाहते, हमारे माँ बाप, पत्नी, बाल बच्चे कहीं और हैं, हम कहीं और हैं, टाइमिंग कोई नहीं है काम करने का, ड्यूटी पे जाने का टाइम है, आने का टाइम नहीं है, राइट। लेकिन यहाँ पे ये चीजें नहीं है, और आपको क्वालिटी ऑफ लाइफ है, यूनिक लाइफ स्टाइल मिलेगा। आप सभी लोग एक्टिव मोड में हैं मीटिंग में? एक बार आप सभी यस टाइप करके बताएं कि कितने लोग एक्टिव मोड में है इस मीटिंग के अंदर, क्योंकि मैं आपसे बात नहीं कर पा रहा हूं, केवल अपनी बात आपसे कहते चला जा रहा हूं, राइट। Yes, आप लोग sir. सारे एक्टिव हैं? यस, थैंक यू सो वेरी मच आप सभी को, राइट। तो योर ऑन पेंशन, आप अपना पेंशन खुद डिसाइड कर सकते हैं, और आप जब सो के उठें तब से आप काम शुरू करें, आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। थैंक यू सर, थैंक यू, फोकस ऑन मीटिंग। बहुत सारे लोग अभी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब हमारा जो मार्केट प्लेस है प्रोडक्ट का, बहुत सारे प्रोडक्ट अभी इंडिया में आए नहीं है, क्योंकि हमारी कंपनी इंडिया में अभी स्टार्ट हुई है, लगभग 17-18 से हमारी कंपनी चल रही है, और मैं तो बोलता हूं कि अभी भी हमारी कंपनी का शुरुआत इंडिया में नहीं हुआ है। ये थैंक्स टू आवर पीएम मैनेजमेंट, क्योंकि अभी मेरी बात हो रही थी तो पता चला कि 1 लाख पॉइंट का बिजनेस जिस देश में होता है, वहां पे कंपनी ऑफिशियली लॉन्च होती है। अभी हमारा इंडिया के अंदर 50-60 हजार पॉइंट का ही बिजनेस जा रहा है, और कंपनी ने आपको ऑफिस दे दिया 2 साल पहले। तो अगर मैं बोलूं तो ऑफिशियली कंपनी की लॉन्चिंग नहीं हुई है इंडिया के अंदर। अभी आपके पास बहुत बड़ा सेटअप है, बहुत बड़ा मार्केट आने वाला है, तो हमारे पास बहुत सारे वेराइटीज के प्रोडक्ट हैं। अब सवाल उठता है कि वेलनेस एसेंशियल क्यों है, राइट। तो आज आप देख लीजिए, हमारा एयर पोल्यूटेड है, राइट। आज एयर प्यूरिफायर घर में लगानी पड़ रही है लोगों को, राइट। फूड पोल्यूटेड है, ऑक्सीजन की मात्रा हवा में कम हो रही है, खाने के अंदर जो है एडल्ट्रेशन बढ़ रहा है, हाइब्रिड बीजों का इस्तेमाल हो रहा है, केमिकल का इस्तेमाल हो रहा है, पकाने के लिए कार्बाइड का इस्तेमाल हो रहा है, हमारे फ्रूट्स को भी, वेजिटेबल को भी। तो ये एडल्ट्रेशन डे बाय डे बढ़ रहा है, और इसी एडल्ट्रेशन की ग्रोथ करने की वजह से आज हमारे यहाँ बीमारी भी बढ़ रही है, हॉस्पिटल भी बढ़ रहे हैं, डॉक्टर भी बढ़ रहे हैं। जबकि होना ये चाहिए था कि हॉस्पिटल और डॉक्टर अगर बढ़ रहे हैं तो बीमारी कम होना चाहिए, बट जितना तेजी से हॉस्पिटल और डॉक्टर बढ़ रहा है, उतना तेजी से बीमारी भी बढ़ रहा है, राइट। तो फूड के अंदर एडल्ट्रेशन है। पानी, आज के डेट में आप देखेंगे 3-3 लाख की मशीनें बिक रही हैं पानी साफ करने की, और पहले हम लोग कुआं में, नदी में पानी पिया करते थे। मुझे भी याद है, मेरे मामा के गांव में बगल से ही नदी बहता था, हम लोग वहां पे स्नान करने जाते थे, बहता पानी था, नहाइए भी, पानी भी पीजिए, सब करिए। और आज के डेट में आप देख लीजिए क्या पोजीशन है पानी की, राइट। और हमारे बॉडी में 70-75% पानी ही है, और वो पोल्यूटेड हो गया तो क्या होगा, राइट। लाइफ स्टाइल, लोगों का इनकम कम है, नौकरियां जा रही हैं, फ्रस्ट्रेशन बढ़ रहा है, मेंटल टेंशन बढ़ रहा है, उसकी वजह से भी बीमारी बढ़ रही है। बैड हैबिट्स भी हैं, कुछ लोगों को शाम में लाल पानी का याद आ जाता होगा, बहुत सारे लोगों को भी याद आ रहा होगा, टाइम हो रहा है 7-7:30 के बाद शुरू हो जाता है। तो ये चीजें जो है हम लोगों को काफी डैमेज कर रही है, हमारे बॉडी को, हमारे हेल्थ को। और इसका रिजल्ट क्या आ रहा है,
चिल्ड्रेन आर बोर्न इन हॉस्पिटल, बच्चे हॉस्पिटल में जन्म ले रहे हैं क्योंकि उसके माँ बाप बीमार थे। उसके माँ बाप, उसकी माँ जब बच्चा माँ के गर्भ में था, पेट में था, तो उसको उतना प्योर न्यूट्रिशन नहीं मिला। मतलब जैसे ही प्रेगनेंसी का दौर शुरू होता है, डॉक्टर का दवाई इंजेक्शन खिलाना हम लोग शुरू कर देते हैं। तो बच्चे हॉस्पिटल में ही जन्म ले रहे हैं, रेगुलर डॉक्टर चेकअप में, कभी सर्दी, कभी खांसी, कभी बुखार, कभी लैट्रिन, कभी ये कभी वो, वीकनेस बढ़ रहा है। पहले लोग, मेरे बड़का बाबूजी हैं, मेरे पिताजी के बड़े भाई, हम लोग बड़का बाबूजी बोलते हैं, तो उनका कहना था कि बाबू हम लोग पहले डोल्हा पाता खेलते थे, मतलब पेड़ पे इस डाल से उस डाल पे, और पेड़ से गिरता था लोग और धूल झाड़ के दौड़ने लगता था। आज बच्चा सीढ़ी से गिर रहा है तो पैर हाथ फ्रैक्चर कर जा रहा है। ये सीन है हमारा, राइट। यंगस्टर लूज देयर स्टेमिना एंड एनर्जी। आज 25 साल का नौजवान बुजुर्ग हो गया है, 2 मंजिला बिल्डिंग में चढ़ नहीं सकता, हांफने लगेगा, थोड़ा सा सर्दी और गर्मी का असर हुआ तो बीमार पड़ जाएगा। इंटरनल फिटनेस भी खत्म हो चुका है, कंसंट्रेशन खत्म हो गया है। आज इसीलिए शुगर, बीपी, ज्वाइंट पेन, फैटी लिवर, लंग्स, किडनी डिसऑर्डर जैसी बीमारियां टाइम से पहले आ रही हैं। अभी 25-30 साल के यंगस्टर्स की किडनी फेल हो जा रही है। वुमेन के अंदर क्या हो रहा है, मिसकैरेज का केस बढ़ रहा है, वो कंसीव कर रही हैं और 15 दिन, महीना दिन के अंदर वो डिस्चार्ज कर दे रही हैं, मिसकैरेज हो जा रहा है उनको। साइकिल डिसऑर्डर है, पीरियड डिसऑर्डर है, माइग्रेन है, बॉडी पेन है, एनीमिक है, खून की कमी। एक डिलीवरी हुआ, एक बच्चा हुआ लेडीज को, और एनीमिक मैक्सिमम लोग हो जाती है, उनके अंदर खून की कमी 6%, 8%, हीमोग्लोबिन का लेवल 6, 8, 9 तक हो जाता है, जबकि मिनिमम पासिंग मार्क्स से 10, 12 से ऊपर होना चाहिए हीमोग्लोबिन। तो आज आप देखिए, ये हमारे आसपास की घटना है, और लोग फिर भी बोलते हैं कि मैं स्वस्थ हूं। आप चेक तो करो। और नो सोल्यूशन इन मेडिकल साइंस। आज मेडिकल साइंस के पास इन सारे प्रॉब्लम्स का कोई सोल्यूशन नहीं है, ओनली कंट्रोल विथ लॉट्स ऑफ साइड इफेक्ट। आपको बीमारी हुआ, डॉक्टर दवा दे दिया, उसको कंट्रोल कर दिया, राइट। डॉक्टर, हॉस्पिटल डेली बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी डिजीज भी बढ़ते जा रहे हैं। ये सारे सीन हो रहे हैं हमारे लाइफ स्टाइल, हमारे खान पान, हवा, भोजन, पानी में चेंजेस होने की वजह से, और ये मोर और लेस सारे घरों में हो रहे हैं मेरे भाइयों, राइट। तो अगर कोई ऐसा इंडस्ट्री, कोई ऐसा प्रोडक्ट, आज ये चीजें 100% लोगों को टच कर रहा है, और इस सेक्टर में बहुत गिनी चुनी कंपनियां काम कर रही हैं इस सेगमेंट के अंदर, और जबकि ये सबसे बड़ा सेगमेंट है। आटा चावल बेचने वाली बहुत कंपनियां हैं, चीनी चाय पत्ती बेचने वाली बहुत कंपनियां हैं, कंपटीशन भी है, वहां पे लोगों के पास ऑप्शन है, लेकिन इस सेक्टर में, इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, बहुत कम ऑप्शन है। और हमारे पास, हम एक अच्छा न्यूट्रिशन आपको प्रोवाइड करते हैं। पीएम इंटरनेशनल आपको वर्ल्ड क्लास का एक बहुत ही हाईली पैटेंटेड फॉर्मूला से बनाया हुआ रिसर्च प्रोडक्ट आपको प्रोवाइड करता है, और उस प्रोडक्ट के रेंज में सबसे पहला प्रोडक्ट है हमारे पास एक्टिवाइज ऑक्सी प्लस। जैसा कि नाम है एक्टिवाइज, मतलब आपको एक्टिव करता है। विटामिन, इसके अंदर सारे मल्टी विटामिन है। दुनिया की, मैं इतने दिनों से न्यूट्रिशन मार्केट में हूं, अगर आप मल्टी विटामिन ढूंढने जाएंगे तो एटलीस्ट 8-10 टैबलेट आपको खाना पड़ेगा कंप्लीट सप्लाई के लिए बॉडी के अंदर। लेकिन इस एक डब्बे के अंदर हेड टू टो जितने भी रिक्वायर्ड विटामिन हैं वो आपको मिल जाएंगे, चाहे वो विटामिन B1 हो, B2 हो, B6 है, B12 हो, नियासिन हो, पैंथोजेनिक एसिड हो, फॉलिक एसिड हो, सारे न्यूट्रिशन इसके अंदर आपको मिल जाएंगे एक सैशे के अंदर। अपने आप में इसको यूनिक बनाता है। सबसे बड़ी बात है, वाटर सोल्यूबल है, एनटीसी टेक्नोलॉजी से बना हुआ है। ये बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब 10 to 15 मिनट में हो जाता है, 90% तक, राइट। अब विटामिन की जरूरत क्यों है, आपको प्रोडक्ट की क्लास हम लोग बीच बीच में करते हैं, वहां पे डीपली इंफॉर्मेशन मिलेगा। आज मैं केवल टेलर दे दूंगा। विटामिन हमारे बॉडी में पेट्रोल का काम करता है। अगर पेट्रोल की क्वालिटी अच्छी नहीं रहेगी तो पूरे गाड़ी को डैमेज कर देता है। हम गाड़ी में पेट्रोल डलवाते हैं बड़ा चून के कि फलाने पेट्रोल पंप पे जाके डालो, वहीं से लेंगे हम पेट्रोल, वहां खराब मिलता है, वहां अच्छा मिलता है। तो बॉडी के लिए क्या करते हैं आप, तो दुनिया का सबसे बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन है ये एक्टिवाइज ऑक्सी प्लस, राइट। रेस्टोरेट, ये मल्टी मिनरल्स है, एक सैशे के अंदर सारे मिनरल्स, हेड टू टो। मिनरल्स का क्या काम है बॉडी में, जैसे घर बनाने में सीमेंट का जो रोल होता है, हमारे बॉडी में मिनरल्स का भी वही रोल होता है। ये हमारे बॉडी को मजबूत बनाता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है, हेड टू टो, और इसके अंदर सारे मिनरल्स हैं, राइट, हेड टू टो। अभी आपके बॉडी वेट का इंटरनेशनल पैरामीटर है, आपके बॉडी वेट का 4% मिनरल हमारे बॉडी में होना चाहिए, राइट। बट हमारे इंडियन जेंट्स में भी 3% से ज्यादा मिनरल नहीं पाया जाता है, और मिनरल की लैकिंग की वजह से हमारी हड्डियां कमजोर होती हैं, राइट। हमारा हाइट बहुत कम होता है,
ये लैकिंग की वजह से होता है। आप फॉरेनर्स को देखो, उनके मसल्स, उनकी लंबाई चौड़ाई क्या दिखने में लगते हैं वो, राइट। तो मिनरल की कमी, और खासकर लेडीज में, हमारे इंडियन लेडीज में 1.5 से 2% ही मिनरल होता है 12 साल के बाद, जैसे ही उनका साइकिल शुरू होता है, राइट। तो मिनरल की कमी से क्या क्या होता है, आपकी बाल झड़ेंगे, आपका स्किन डल होगा, आपके अंदर हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो सकती है, सुस्ती आपके अंदर आ जाएगी, नींद अच्छा नहीं आएगा आपको, डिप्रेशन, माइग्रेन जैसे प्रॉब्लम्स आ जाएंगे, बैक पेन, जॉइंट पेन शुरू हो जाएगा। ये सारी चीजें आपको लैक ऑफ मिनरल होता है। थैंक यू सर। तो ये रेस्टोरेट के अंदर सारे मिनरल्स आपको अवेलेबल हो जाते हैं, सारे मिनरल्स, कोई भी मिनरल बचता नहीं है। इसको जब आप लेंगे 2 से 4 दिन के अंदर आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। वैसे लोग बोलते हैं 10 to 15 मिनट, लेकिन मैं 5 से 10 दिन बोलता हूं। 5 से 10 दिन जो भी बंदा इस प्रोडक्ट को ट्राई कर लेगा, इनकार नहीं करेगा। मैं 3 महीने में लगभग 100+ सेटिस्फाइड कस्टमर है हमारे, जो रिपीट डिमांड कर रहे हैं। उसके बाद हमारा प्रोडक्ट है बेसिक। बेसिक का काम क्या है? बेसिक इज अ बंच ऑफ फाइबर एंड प्रोबायोटिक, प्रोबायोटिक विद प्रीबायोटिक। तो फाइबर का काम क्या है? ये हमारे फाइबर और प्रोबायोटिक मिलकर के, मैं ठेठ भाषा में अगर बात करूं तो हमारे बॉडी का सर्विसिंग करने का काम करते हैं, हमारे ऑर्गन्स को जिंदा करते हैं। ये हमारे ऑर्गन्स के अंदर से वायरल बैक्टीरियल इंफेक्शंस को खत्म करते हैं, हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को ठीक बनाते हैं, हमारे लीवर, किडनी, इंटेस्टाइन को प्यूरिफाई करने का काम करते हैं। मतलब हमारे बॉडी को सर्विसिंग करते हैं ये। आज हमारा शरीर एक इंजन की तरह है। 50,000 लाख रुपए के बाइक को सर्विसिंग पे हम लोग महीना, 2 महीना, 4 महीने में 1,000-2,000 खर्च करते हैं। ये करोड़ों रुपए का बॉडी का सर्विसिंग आपने कब कराया, आपको याद है? राइट। ये हमारे बॉडी को डिटॉक्स भी करता है, राइट। तो ये बेसिक बहुत वंडरफुल प्रोडक्ट है, और ये सभी व्यक्ति को लेना चाहिए। खास करके 30 साल के ऊपर के हर एक व्यक्ति को बेसिक का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। और हमारा एक है ओमेगा 3, वंडरफुल प्रोडक्ट, दुनिया की पहली ओमेगा 3 जो भेज फॉर्म में है और वाटर सोल्यूबल है। पानी में घोल के इसको कुछ ड्रॉप्स लेने पड़ते हैं। ओमेगा 3 का क्या काम है? ओमेगा 3 हार्ट, ब्रेन और ज्वाइंट्स का टॉनिक है। हार्ट, ब्रेन और ज्वाइंट्स। अगर आप दिमागी रूप से मजबूत होना चाहते हैं, अगर आपका दिल मजबूत रहे ताकि उसमें बीपी जैसी बीमारी ना एंट्री मारे, आपका ज्वाइंट्स मजबूत रहे, तो ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ओमेगा 3 का यूज 30 साल के ऊपर के हर एक व्यक्ति को करना चाहिए, क्योंकि आज हमारे भोजन के अंदर फैट का, बैड फैट बहुत तेजी से बढ़ रहा है। उसकी वजह से ज्वाइंट पेन, ब्रेन का प्रॉब्लम, हार्ट का प्रॉब्लम बहुत तेजी से बढ़ रहा है। खासकर प्रेग्नेंट लेडी को ओमेगा 3 जरूर यूज करना चाहिए, क्योंकि बच्चों का 70% ब्रेन मां के गर्भ में डेवलप हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, बच्चों का 70% ब्रेन मां के गर्भ में डेवलप हो जाता है, और उसको डेवलप करने में ओमेगा 3 का बहुत बड़ा रोल होता है। और जिन बच्चों को हम ओमेगा 3 की कमी होती है, उन बच्चों में आप देखेंगे कि पैदा होने के साथ ही या तो ओवर एक्साइटेड रहते हैं या सुस्त होते हैं। मतलब ज्यादा चंचल या ज्यादा सुस्त, ये दोनों सिम्टम्स खराब होते हैं। अगर आप ओमेगा 3 किसी भी प्रेग्नेंट लेडी को देते हैं, पीएम इंटरनेशनल का, तो उसका जो होने वाला बच्चा है वो मेंटली, मतलब आप समझिए कि साइंटिस्ट पैदा लेगा, राइट। इट्स जस्ट अ जोक, बट वो मेंटली काफी फिट होगा बंदा, राइट। आज के डेट में आप देखते होंगे दिल में छेद हो जाना बच्चों के, ये नॉर्मल प्रॉब्लम है, ये लैक ऑफ ओमेगा 3 होता है। तो आप ओमेगा 3 का इस्तेमाल करा सकते हैं, सभी को भी, ये सभी के लिए जरूरी है। हमारे पास बहुत सारे स्किन एंड ब्यूटी केयर के भी प्रोडक्ट है। चूंकि टाइम बहुत कम है, 8 बज गया है, तो मैं थोड़ा जल्दी इसको बाइंड अप करूंगा। तो मैं, हम लोग कभी एक स्पेशल क्लास में प्रोडक्ट की ट्रेनिंग लेंगे। हमारा इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारे अवार्ड्स मिले हुए हैं कंपनी को, जैसे आपको TUB SUB लैब का अवार्ड, जो कि एक स्वतंत्र ऑटोनोमस जांच एजेंसी है जो कि न्यूट्रिशन प्रोडक्ट की जांच करती है, वहां से अप्रूव्ड है हमारा प्रोडक्ट। GMP सर्टिफाइड प्रोडक्ट है हमारा। उसके बाद NTC टेक्नोलॉजी से बना हुआ है, टॉप 100 लिस्ट में कंपनी है। तो ये सारी चीजें इसको और स्ट्रॉन्ग बनाता है। वर्ल्ड इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारे अवार्ड मिले हुए हैं कंपनी को, जो कि इसको प्रूव करता है कि ये कंपनी जेन्युइन है। प्रूव तो यार ऐसे ही हो गया, 45 देश में 27 साल से चल रहा है, एक लाइन में कहानी खत्म। अगर कंपनी में दम नहीं होगा ना, तो एक देश से दूसरा देश में नहीं जा पाएगा।
दम नहीं होगा ना, 10 साल तक का सफर तय नहीं कर पाएगा। केवल एक लाइन, 45 देश 27 साल, क्लियर, ऑल इज क्लियर। बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। और अगर जो ज्यादा दिमाग लगाते हैं उनको कितना भी समझा दीजिएगा फिर भी समझ में नहीं आएगा, राइट। अगर कंपनी का टर्नओवर और ग्रोथ को आप देखेंगे तो 2015 में कंपनी का $350 मिलियन का टर्नओवर था। अभी 2019 में $1.1 बिलियन का टर्नओवर, बहुत तेजी से बढ़ रही है कंपनी। अभी जो मेरे को सुनने में आया कि जुलाई अगस्त में ही कंपनी अपने लास्ट ईयर के टर्नओवर को ब्रेक कर दी। डीएसएन लिस्ट, डायरेक्ट सेलिंग न्यूज करके एक ऑटोनोमस संस्था है, एक मैगजीन आती है, वो पूरे वर्ल्ड के नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों को स्टडी करती है, प्रोडक्ट की क्वालिटी वाइज, ग्रोथ वाइज, इथिकलनेस वाइज। तो 2015 में हमारी कंपनी 46वें नंबर पे थे, अभी 19-20 में हमारी कंपनी 13वें नंबर पे आ गई। तो बड़ी तेजी से ऊपर की तरफ कंपनी भाग रही है। ये भाग रही है अपने प्रोडक्ट की वजह से, अपने सिस्टम की वजह से और अपने प्लान की वजह से। ये हमारा इंटरनेशनल हेडक्वार्टर्स है, लग्जमबर्ग में हमारा हेडक्वार्टर है। एशिया पैसिफिक का हम लोग इंडिया ऑपरेट होते हैं एशिया से, अमेरिका में अपना हेडक्वार्टर है, यूरोप में हेडक्वार्टर है। करोड़ों रुपए कंपनी ने, बिलियंस मिलियंस इस पे इन्वेस्ट करे। हमारा रिसर्च एंड साइंटिस्ट टीम है जो रेगुलर अपग्रेड करते रहते हैं हमारे प्रोडक्ट। ऐसा नहीं है कि आज जो टेक्नोलॉजी है, हो सकता है 2 साल बाद आपको अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी मिलेगा। तो R&D लगातार चलते रहता है हमारा। हमारे इस बिजनेस के अंदर यहाँ पे अभी 5 तरह का इनकम यहाँ पे दिखाया गया, आगे और इनकम है। रिटेल प्रॉफिट आपको डे 1 से 20 से 40% मिलता है। बहुत सारी कंपनियों में क्वालिफिकेशन पूरा करने के बाद आपको 20-30% मिलता है, यहाँ शुरू दिन से 20 से 40%, पर्सनल बोनस 10%, स्पॉन्सरिंग इनकम 10%, रॉयल्टी इनकम 6 डेट तक मिलता है, टीम मैनेजमेंट बोनस 2 से 21% तक मिलता है। दोस्तों, इसमें सबसे बढ़िया बात इस प्लान के अंदर मुझे क्या लगा पता आपको? यहाँ पे जो आज का डिस्ट्रीब्यूटर है ना, उसको भी वही डिस्काउंट मिलेगा जो चैंपियन लीग, जो टॉप लेवल है हमारा, उसको मिलेगा। यहाँ पे पर्सनल बोनस फर्स्ट लेवल पे जो मिलेगा वही लास्ट लेवल पे मिलेगा। यहाँ पे स्पॉन्सरिंग इनकम फर्स्ट लेवल पे जो मिलेगा वही लास्ट लेवल पे मिलेगा। इसका फायदा क्या होता है कि ऑनलाइन सेलिंग का बढ़ावा नहीं मिलता है, रेट कटिंग नहीं होता है कंपनी के अंदर, राइट। ये इसका यूएसपी है इस कंपनी के प्लान का। क्योंकि आज तक ज्यादातर कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटर, जो छोटे डिस्ट्रीब्यूटर हैं, वो रेट कटिंग से परेशान है। 1000 रुपया का प्रोडक्ट उसका सीनियर 700 में दे रहा है और उस बंदे को अपने आईडी पे 800 में मिल रहा है। उसका सीनियर जाकर रेट कटिंग करके माल बेच दिया, ऑनलाइन में 500 में मिल रहा है। अब ये चीजें इनिशियल लेवल पे बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। लेकिन इस कंपनी के अंदर ये चीज मेरे को काफी मोटिवेट किया था कि पहले दिन वाले डिस्ट्रीब्यूटर को भी वही डिस्काउंट जो टॉप लेवल पे, तो कटिंग का कोई गुंजाइश ही नहीं है, रेट कटिंग का, बंदा ग्रो करेगा, राइट। ये प्लस पॉइंट है यहाँ पे। उसके बाद कार फंड मिलता है आपको 9,000 से लेके 1,60,000 रुपए तक, राइट। इंटरनेशनल ट्रैवल 4 से 5 टूर मिलता है आपको एक लेवल के बाद। पेंशन प्लान है, परफॉर्मेंस बोनस है। यहाँ पे अगर कोई बंदा स्पीड में चलना चाहता है तो उसके लिए भी हमारे पास रिवार्ड प्रोग्राम है। मार्केटिंग प्लान की हमारी क्लासेज होती हैं, आप इसमें डीपली इसको आप स्टडी कर सकते हैं, राइट। अब इसका मार्केटिंग प्लान का कुछ खासियत क्या है? ज्वाइनिंग फीस नहीं है, रिन्यूअल फीस नहीं है। आप ये समझ लो, अगर आप नौकरी कर रहे हो तो दिक्कत है, वहां भी आपको ज्वाइनिंग फीस है कि डिग्री लेना पड़ेगा आपको। बिजनेस कर रहे हो, वहां भी ज्वाइनिंग फीस है कि दुकान खोलना पड़ेगा, पूंजी डालना पड़ेगा, उधारी के लिए पूंजी रखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे कोई ज्वाइनिंग, कोई रिन्यूअल फीस नहीं है। रिन्यूअल फीस बिजनेस में दुकान का रेंट दो, स्टाफ को पेमेंट दो, यहाँ कोई रिन्यूअल फीस नहीं है। आप ज्वाइन कर लो, काम खत्म। नो डिमोशन, नो पासअप। आपके बगल में भी दुकान खुल गया तो आपको नुकसान नहीं है, आपका इनकम डाउन नहीं होगा, आपका नीचे वाला कभी आपसे ऊपर नहीं भागेगा, पासअप भी नहीं है। अभी मैंने बताया था एवरीवन गेट इक्वल डिस्काउंट, 100% बिजनेस काउंटेड फ्रॉम अनलिमिटेड डेट। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। यहाँ पे क्या होता है कि अभी आप किसी कंपनी का प्लान देखिए, कहीं पे होता है कि मैचिंग होगा तो इनकम आएगा, मैचिंग ए बी मैच करेगा तो पहला प्रॉब्लम। दूसरा, बहुत सारे इंटरनेशनल प्लान के अंदर, हमारी लास्ट कंपनी के अंदर भी था कि केवल 3 डेप्थ तक ही बिजनेस काउंट होता था और 3 डेप्थ से ही इनकम आता था। जबकि नेटवर्किंग में आप एक चीज फील करना, जो लोग एक्सपीरियंस होंगे वो मेरी बात को समझ सकते हैं, इनकम डेप्थ में ही होता है, इनकम गहराई में ही होता है, 6ठे-7वें डेप्थ में होता है। और जब आपको पैक कर दिया जाता है 3 डेप्थ तक, तो वो तीनों बंदा अपना नॉर्मल क्वालिफिकेशन पूरा करके सारा पैसा ले जाता है और नीचे जाके मेहनत कौन करता है? लीडर करता है, उसको पैसा नहीं आता है।
ये बहुत बड़ा चैलेंज है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के लिए। मैचिंग वाला चैलेंज बहुत बड़ा चैलेंज है। मेरा मानना है आपने जो नेटवर्क क्रिएट किया है उसका पाई आपको मिलना चाहिए, 25 पैसा भी हो तो आपको मिलना चाहिए, ये मेरा मानना है। और इस बात का पूरा ख्याल पीएम इंटरनेशनल रखती है। ये चीज मुझे और ज्यादा मोटिवेट किया था, राइट। अब यहाँ पे आप स्टार्ट कैसे कर सकते हैं? दो तरीका है स्टार्ट करने का। आप स्लो ट्रैक पे चल सकते हैं, फास्ट ट्रैक पे चल सकते हैं। चूंकि मैनेजर एक लेवल होता है, एक लेवल होता है टीम पार्टनर का। तो आप 4205 या 7985 के बिलिंग करके आप टीम पार्टनर मतलब कंपनी में एसोसिएट हो सकते हो। और आपको क्या क्या मिलेगा? डिस्काउंट 30%, स्पॉन्सरिंग इनकम 10%, ओनली फर्स्ट लाइन बोनस मिलता है टीम पार्टनर को, मतलब आपका फ्रंट का ही इनकम आपको मिलता है, ठीक है। और परफॉर्मेंस बोनस जो होता है वो आपको 30 यूरो ही मिलेगा। लेकिन अगर आप मैनेजर बन जाते हैं, डायरेक्ट मैनेजर से स्टार्ट करते हैं, तो मैनेजर बनने के बाद आपको डिस्काउंट लगभग 40% हो जाता है, स्पॉन्सरिंग इनकम 10% ही रहता है, और इनकम आपको अनलिमिटेड डेप्थ से आने लगता है। और परफॉर्मेंस बोनस 60 यूरो मिलता है। मतलब जैसे मैं तो रिकमेंड कर, मैं खुद बना मैनेजर डायरेक्ट, क्यों? क्योंकि थोड़ा स्टॉक भी प्रोडक्ट का होना चाहिए। आपका दुकान अगर खाली है तो ग्राहक कभी एडवांस पेमेंट नहीं करेगा, उसको प्रोडक्ट दीजिए, वो पैसा देगा। तो अगर आपके पास प्रोडक्ट अवेलेबल है तो आप आराम से उसको सेल कर सकते हैं, आप रिकमेंड कर सकते हैं, लोगों को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो मैं हाईली रिकमेंड करता हूं कि सीधे 25-26 हजार जो भी दो पैकेज है उस पे आप एसोसिएट बनो, इसमें सीधे मैनेजर भी बन जाओगे, इनकम पूरा अनलिमिटेड डेप्थ से शुरू हो जाएगा, आपके पास कुछ स्टॉक भी हो जाएगा, एंड नाउ यू आर रेडी टू स्टार्ट, आप स्टार्ट कर सकते हो अच्छे से। अब हमारा बिजनेस प्लान देखिए। बिजनेस प्लान को तो हमको समझने में 1 महीना लगा था, मार्केटिंग प्लान को 1 दिन में आप भी नहीं समझ पाएंगे। बट एक मैं टेलर देता हूं, यहाँ पे 12 लेवल का प्लान है ना, 12 लेवल का प्लान है ये, और एज पर टर्नओवर आपका लेवल बढ़ते जाता है। तो आपके टीम में जितने ज्यादा लोग आएंगे, आपकी टीम का साइज जितना बड़ा होगा, उतना बड़ा आपका टर्नओवर क्रिएट होगा, और उसके अकॉर्डिंगली आपका लेवल बढ़ता जाता है। अगर आपकी टीम से 500 पॉइंट हुआ तो मैनेजर बन गए, या सेल्फ आईडी पे 250 पॉइंट मैंने 25-26 हजार वाला पैकेज ले लिए तो आप मैनेजर बन जाते हैं। अब आपकी टीम से 2500 पॉइंट, मतलब आपकी टीम में 5-6 लोग अगर मैनेजर की तैयारी कर दिए तो आप बन गए सेल्स मैनेजर। टीएमबी यहां से चालू हो जाता है। उसके बाद 5000 पॉइंट पे मार्केटिंग मैनेजर, 10,000 पॉइंट पे आईएमएम मार्केट इंटरनेशनल मार्केटिंग मैनेजर। अब जैसे बहुत सारी कंपनियां जो है 8 तरह 10 तरह का इनकम दिखाती है, लेकिन उसमें से 3-4 इनकम ऐसे होते हैं जो 90% डिस्ट्रीब्यूटर नहीं ले पाते हैं। उसका क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया थोड़ा डिफरेंट, बहुत हार्ड होता है, तो 90% लोग उस इनकम को नहीं ले पाते हैं। लेकिन यहाँ केवल आप इंटरनेशनल मार्केटिंग मैनेजर बनने के बाद आपको सारे इनकम मिलने लगते हैं। ऑल इनकम आपको केवल आईएमएम के बाद ही मिलने लगते हैं, राइट। तो उसके बाद आपका वाइस प्रेसिडेंट, अभी चैंपियन लीग एक लास्ट लेवल है, वहां पे लगभग 40 लाख का मिनिमम इनकम है। और अभी मैं आपको बता दूं कि पीएम इंटरनेशनल के अंदर मात्र 27 साल में 300 लोग ऐसे हैं, 250 से 300 लोग ऐसे हैं जो चैंपियन लीग हैं, जो 40 लाख से लेके 5-6-7 करोड़ रुपए महीने तक कमा रहे हैं, राइट। तो इसको भी आपको चेक करने की जरूरत है, रेशियो ऑफ द सक्सेस। मात्र 27 साल में 300 लोग 40 लाख से ऊपर अर्निंग वाले, आप देख लेना कोई भी बड़ी से बड़ी कंपनी में नहीं मिलेगा आपको। और सबसे बढ़िया बात है, द लीगलिटी ऑफ पीएम मार्केटिंग प्लान हैज बीन कंफर्म बाय कोर्ट ऑफ लॉ। ये कोर्ट से अप्रूव्ड प्लान है, मतलब कंपनी चाह के भी अपने डिसीजन से इसके प्लान में कोई फेरबदल नहीं कर सकती है। मतलब एक स्टेबिलिटी का फील आपको कराता है ये कंपनी। अब देखिए पावर ऑफ लिवरेज को अगर आप देखेंगे, पावर ऑफ लिवरेज को, एक मिनट सॉरी, पावर ऑफ नेटवर्क आप देखेंगे, यहाँ पे क्या होता है, अगर एक मिनिमम पासिंग मार्क्स होता है हमारा 4205 का टर्नओवर, मतलब किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर को चाहे 10,000 महीने का कमाना हो, चाहे 40 लाख रुपए महीने का, उसका पर्सनल इंडिविजुअल आईडी का टारगेट केवल 4205 रुपए का है एक बंदे का। चाहे तो वो 5,000, मैं तो लगभग 30-40 हजार का माल सेल कर देता हूँ, बेच देता हूँ, क्योंकि बेचने का आदत है पुरानी कंपनी से है। जो लोग बेचना नहीं भी चाहते हैं तो 4205 का कंजम्पशन केवल कर दिए, राइट। और उन्होंने केवल 5 लोगों को ये सिखा दिया, या तो यूज करो या बेच दो, मिनिमम 4205 का। वैसे कोई भी बंदा जब मार्केटिंग लाइन में आया है तो केवल खाएगा नहीं, बेचेगा भी। तो एक बंदा 10-15 हजार से कम का टर्नओवर नहीं करेगा। लेकिन मैं मिनिमम पासिंग मार्क्स, चूंकि हम लोग इंडियन लोगों को आदत है इमरजेंसी वाला काम करते हैं, मतलब जितना जरूरी है उतने करते हैं, तो चलिए मान लिए 4205 ही करें। और अगर हमने 5 लोगों को सिखा दिया,
और ये 5 का मल्टीप्लीकेशन चल गया तो केवल छठा सातवां लेग आते आते आपकी इनकम 32 लाख रुपए की हो जाएगी, आपका टर्नओवर करोड़ों में चला जाएगा, आपके पॉइंट्स लाखों में होने शुरू हो जाएंगे। केवल मिनिमम क्वालिफिकेशन 5 का मल्टीप्लीकेशन अगर हम कर दिए और करने सिखा दिए, 4205 का खरीद के खा लो चाहे बेच दो और 5 लोगों को सिखा दो, 4205 का खरीद के खा लो या बेच दो और 5 लोगों को सिखा दो, क्या कोई बड़ी बात है? और ये करके हम लाखों रुपए का टर्नओवर करते हैं, राइट। इसमें आप देखेंगे इनकम को तो तीसरा चौथा लेवल तक आपको इनकम ज्यादा मोटिवेट नहीं करेगा, 420, 1051, 3153, 15,668, लेकिन वैसे ही एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होता है चौथे पांचवें लेवल पे 78,000, उसके बाद सीधे 6 लाख, उसके बाद सीधे 32 लाख। मतलब शुरुआती दौर में आपको चेक करता है कंपनी, गॉड भी चेक करता है, बॉस बड़ी सफलता वाले बड़ा दर्द झेलते हैं, कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो शॉर्टकट से सफल हुआ हो, राइट। तो ये जो पीरियड होता है 2-3 स्टेप का, ये 2-3 महीने 4 महीने का पीरियड, ये आपको चेक करने का पीरियड होता है। यहाँ पे मनी पैसा देखने की जरूरत आपको नहीं है, लेकिन जैसे ही आप 3-4 लेवल पार करते हैं तो पैसा देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको, इतना पैसा ये सिस्टम आपको दे देगा, राइट। अब यहाँ पे स्टेप ऑफ सक्सेस, अब बहुत सारे लोग केवल जोड़ने और बेचने में रह जाते हैं, स्किल डेवलप नहीं करते। नेटवर्किंग में आप उतना ही कमाएंगे जितने के लायक रहेंगे। यहाँ पे ट्रेनिंग 3 तरह का होता है, एक ट्रेनिंग रिटेलिंग एंड स्पॉन्सरिंग का, जब आप जुड़ते हैं, महसूस करते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, सीखते हैं, उसके बाद आपको सीखना है कि प्रोडक्ट रिटेल कैसे करना, उसके लिए अलग से ट्रेनिंग डिजाइन है। स्पॉन्सरिंग लोगों को कैसे करना, मतलब टीम बिल्डिंग का अलग वर्ड्स है, उसके लिए अलग से ट्रेनिंग डिजाइन है, तो आपको वो ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। एक ट्रेनिंग होता है कोचिंग का, आप कोच बनेंगे, मतलब आप सिखाने वाला बन गए। जब तक आप सिखाने वाला नहीं बनेंगे तब तक आपके टीम में रिटेलिंग और स्पॉन्सरिंग वाले लोग खड़े नहीं होंगे, तो आपको कोचिंग स्किल सीखना पड़ेगा। उसके बाद ट्रेनिंग होती है लीडरशिप की, राइट। तो ये 3 स्टेज है नेटवर्क मार्केटिंग कोई भी कंपनी के अंदर, ये 3 स्टेज पे अलग अलग ट्रेनिंग डिजाइन है। ज्यादातर लोग फर्स्ट स्टेज की ही ट्रेनिंग केवल लेते हैं। ज्यादातर कंपनियों में ज्यादातर लीडर्स को मैं देखता हूं केवल माल बेचो लोगों को जोड़ो, माल बेचो लोगों को जोड़ो, माल बेचो लोगों को जोड़ो, यही सिखाते नजर आते हैं। वो डे 1 से पहले स्टेप के बंदे को भी यही सिखाएंगे, वो टॉप लेवल के बंदे को भी यही सिखाएंगे। यही सबसे मेन लूज फॉल्ट है इस इंडस्ट्री का। आपको ये 3 स्टेप की ट्रेनिंग अपने अंदर लानी पड़ेगी। अगर आप कोच बन गए तो आप 50,000 60,000 के आदमी बन गए। अगर आप लीडरशिप स्किल को सीख लिए तो आप 2 लाख 5 लाख के आदमी बन गए। और अगर आपके टीम में लीडर पैदा हो गए तो फिर बल्ले बल्ले, राइट। तो ये तीनों तरह की ट्रेनिंग लेना आपको जरूरी है। तो ये मोटा मोटी मेरा सेशन यहाँ पे खत्म है और अब आपके हाथों में है कि आप चाहते क्या है। आज एक बात तो तय है, क्योंकि यहाँ पे इस अपॉर्चुनिटी के अंदर ना आपको बहुत स्मार्ट होना जरूरी है, ना आपको बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा होना जरूरी है, ना आपको बहुत ज्यादा पैसे वाला होना जरूरी है, ना आपको 10 घंटा 12 घंटा समय देना जरूरी है। आप ऑनलाइन 2 घंटे समय दे करके इस बिजनेस को कर सकते हैं, राइट। तो ये सारे एक्सक्यूजेज हमने खत्म कर दिए। अब आपके ऊपर है, आज के बाद आपको ये कहने का मौका नहीं है कि भाई मेरे को मौका नहीं मिला, क्योंकि ओम प्रकाश के थ्रू, पीएम इंटरनेशनल के थ्रू आज आपको एक मौका मिल गया। आप अपने जिस व्यक्ति ने भी आपको यहाँ पे इनवाइट किया है, आप उनसे आज जा करके बात करो और अब अपना रोड मैप ऑफ एक्शन अपना तैयार करो और काम में लग जाओ। अदरवाइज एक्सक्यूज और इफ बट वाले कल भी थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। वो लोग कभी तरक्की नहीं करते, वो इफ बट और एक्सक्यूज में ही लगे रहते हैं, राइट। हम लोग मिलजुल करके एक दूसरे को तरक्की कराते हैं। मार्केट के अंदर जॉब में या व्यापार में जाएंगे, व्यापार में आपका पड़ोसी आपका नुकसान चाहेगा, जॉब में आपका सीनियर भी आपका नुकसान करना चाहेगा। लेकिन इस इंडस्ट्री के अंदर आपका हर एक अपलाइन, आपका हर एक फ्रेंड आपको हाथ पकड़ के खींचेगा ऊपर की ओर कि आजा ऊपर आजा ऊपर आजा। एक कोऑपरेटिव माइंडसेट का नेचर का बिजनेस है दोस्तों। लोगों को आप जितना ज्यादा मदद करेंगे, एक बात को ध्यान रखना, हम लोग ऑनलाइन रहे ना रहे, ऊपर वाला ऑलवेज ऑनलाइन रहता है। तो जिसकी नियत और ईमान पक्की होगी ना, ईमानदारी होगी ना, वो इस व्यापार में तरक्की जरूर करेगा। आज आप देखेंगे बहुत सारे लोग मल्टी टैलेंटेड होने के बाद भी नेटवर्क मार्केटिंग में भी फेल हो जाते हैं, क्योंकि उनकी ईमान और नियत में खोट होता है, राइट। तो बेईमान लोग यहाँ पे कभी सक्सेस नहीं करते। तो अपने अंदर ऑनेस्टी लाओ, सब्जेक्ट की नॉलेज लो, स्किल की नॉलेज लो और आप आगे बढ़ सकते हो, राइट।
हमारे रॉल्फ शॉक, मैं चाहूंगा इनके लिए अपने जगह पे बैठ के जोरदार तालियां हम सभी बजा दें। यही वो बंदा है जिनका एक विजन आज लाखों लोगों की जिंदगी बदल रहा है, राइट। अब क्या है, आपको क्या करना है, बिकम अ कस्टमर। आप इस सेशन के बाद आप जाओ, एक दो प्रोडक्ट ट्राई करो, जिन्होंने भी आपको मीटिंग में बुलाया है, आप प्रोडक्ट का यूजर बनिए, उसका रिजल्ट को फील करिए। और नेक्स्ट सेशन होता है हमारा टीम पार्टनर ट्रेनिंग, मतलब आपको कैसे रिटेलिंग करना है प्रोडक्ट का, कैसे स्पॉन्सरिंग करना है, आप उसको अटेंड करें और अपने लाइफ को सफल बनाएं। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरी तरफ से ये प्रेजेंटेशन यहीं पे समाप्त होता है। मैंने थोड़ा 10 मिनट ज्यादा समय ले लिया। अब मैं चाहूंगा हमारे जो होस्ट हैं उनसे मैं चाहूंगा कि आप नेक्स्ट मीटिंग को क्या प्रोसीड करें। थैंक यू टू ऑल, थैंक यू। थैंक्स सर। किन शब्दों से आपका धन्यवाद किया जाए सर? मतलब कुछ माइंड ब्लोइंग, अगर सही कहूं तो मतलब अभी तक जो कमेंट्स आ रहे हैं, पिछले 18 महीनों का पहली बार ऐसा सेमिनार हुआ है। ऐसा सेमिनार हमने आज से पहले कभी ना देखा ना सुना। नेटवर्क इंडस्ट्री में उन्होंने एक बात सीखी थी, जो आपकी कमजोरी हो उसको अपनी ढाल बना लीजिए। और आज मुझे लगता है कि मेरी जो कमजोरी थी, मेरी टीम में मेरी ढाल अंदर आ चुकी है। मनान सर, ओपी सर, बहुत सारे ऐसे लीडर्स मेरी टीम में आ चुके हैं, चैंपियन क्लब में आ चुके हैं, तो मुझे लगता है कि कुछ लीडरशिप की तरफ जा रहे हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और इट्स टोटली प्राउड फॉर मी कि चैंपियन क्लब जो एक ग्रोइंग इंडस्ट्री को लेकर जा रहा है, इंटरनेशनल को लेकर जा रहा है, वो उस टीम के अंदर ऐसे ऐसे जबरदस्त लीडर है। मैं बहुत ज्यादा शब्द नहीं है। और मैं अपने चैंपियन क्लब के जो फाउंडर पूरी तरह मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, सर प्लीज आप कुछ बोलिए। मिस्टर पुनीत, पुनीत सर आवाज आ रही है? पुनीत सर, पुनीत सर आपको आवाज आ रही है? ओके पुनीत सर, मनान सर आप कुछ कहिए सर। मेरे पास तो सही बताऊं तो अब शब्द ही नहीं बचे, इतना कुछ जानने समझने के बाद। आज सभी दोस्तों के पास फाउंडर लीडरशिप का मौका, अपने आप को तहलका मचाने का टाइम आ गया। मनान सर प्लीज। रियली प्राउड मोमेंट, प्राउड ट्रेनिंग। ओपी जी, आई प्राउड ऑफ यू। बहुत ही शानदार ट्रेनिंग रहा आज का। और अशोक सर ने सही बात बोला कि 18 महीने से के अंदर में, और जब से वेबिनार आ रहा है, जब से वेबिनार की शुरुआत हुई तब से लेकर अब तक सबसे बेहतरीन ट्रेनिंग रही है। और काफ़ी कुछ सीखे हैं हम लोग। और डे बाय डे और भी इसमें इम्प्रूवमेंट आएगी। हम लोग सब लोग अपने अपने ट्रेनिंग को इम्प्रूव करेंगे। और आज मैं देख रहा था, बार बार लिस्ट को देख रहा था कि जितने लोग पार्टिसिपेंट थे, 2-4 लोग को छोड़ करके बाकी टोटल लोग बने रहे, लगातार बने रहे। और फेसबुक के अंदर में भी कम से कम 50%, 50 से 60 लोग वहाँ पर भी बने रहे लगातार। बहुत ही बढ़िया ट्रेनिंग, माइंड ब्लोइंग सर। थैंक यू। अशोक सर, ओवर टू यू। हेलो। पुनीत सर आप हैं सिस्टम पे? नीलेश जी, नीलेश जी आपको आवाज आ रही होगी? जी सर आ रही है प्लीज सर। सर आज की ट्रेनिंग के बारे में तो मैं क्या बोलूं। एक्सपीरियंस एक बहुत बड़ी चीज होती है, जो आज हम देखे, जो आज हमारे सामने आया, जो आज जिस चीज को हम लोग फील कर पाए। एग्जैक्टली कहा जाता है इस पूरी दुनिया के अंदर यदि एक इंसान अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है, इसका ये मतलब है कि वो अपने जिंदगी का सबसे कीमती चीज वो हमें प्रोवाइड कर रहा है।
तो ओपी सर का बहुत बहुत धन्यवाद। ओपी सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल सर, आ रही है सर। सर थैंक यू सर, थैंक यू। बस आप लोगों से ही सीखा पीएम के बारे में। लिटरली दिल से आपके लिए एक शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आपने एक बेहतरीन सेशन दिया हमारे लिए, हमारी पूरी एंटायर ग्रुप के लिए, स्पेशली पीएम इंटरनेशनल इंडिया के लिए। और हम लोग आपका हमेशा शुक्रगुजार रहेंगे कि आप लोग जैसे लीडर इस इंडस्ट्री के अंदर आके और इतना बेहतरीन खूबसूरत इंडस्ट्री के अंदर इतना बेहतरीन कंपनी को अडॉप्ट करने के लिए हमेशा हम आपका शुक्रगुजार रहेंगे कि आपने सही टाइम पे हमें संभाला। और अभी तो बहुत कुछ करना है, अभी बहुत दूर तक जाना है, लड़ाई बहुत लंबी है। इस रेस के अंदर हम लोग पार्टिसिपेट ऑलरेडी कर रहे हैं। सो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहूँगा, बस इन शॉर्ट में एक लास्ट में एक वर्ड और करना चाहूँगा। थैंक यू सो वेरी मच। बहुत बढ़िया अल्टीमेट आज की ट्रेनिंग थी, आज का सेशन था। और मैं अपने कोर चैंपियन ग्रुप से यही कहूँगा कि आपका एक सेशन मिनिमम मंथ में एक तो होना ही चाहिए, मिनिमम। मंथ में कम से कम 3 होने चाहिए, एक से कुछ नहीं होगा। हाँ वो तो है, बाकी एक क्यूरियोसिटी भी बड़ी चीज होती है, तो वही चीजें हैं। बाकी थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। पुनीत सर आ चुके हैं अब। पुनीत सर प्लीज। क्या बोलूं सर? बोल दीजिए। हाँ जी सर। यस सर। केवल बोलती बंद कर दी सर ने। अरे नहीं सर, बस आप ही लोगों से सीखा है, अभी तो सीख रहा हूँ। और मैं कहता हूँ अभी सीख रहा हूँ, अभी बहुत कुछ करना है सर। बहुत ही अल्टीमेट सेशन था ओपीजी, मैं बता नहीं सकता। मैं अभी यही बता रहा था, 17-18 महीने हो गए। 17-18 महीने में अभी तक अगर मैं बोलूं कि पहले नंबर पर रखूंगा आज के वेबिनार को, पहले नंबर पे। वन ऑफ द बेस्ट वेबिनार अभी तक जो भी मैंने लिया या खुद भी दिया। तो आज मैं बता नहीं सकता, मैंने कुछ लोगों को फेसबुक पे भेजा था, मैसेंजर पे, उसमें से 2-3 लोगों ने पॉजिटिव रिप्लाई दिए हैं, ठीक है, जिसका मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था उन्होंने भी। तो बहुत ही अच्छा रहा। और मैं तो ये कहूँगा हाँ। सो ओपीजी, थैंक यू वेरी मच फॉर द टुडे वेबिनार। और इसी तरीके का वेबिनार हमारे लोगों को प्लीज आप देते रहें। और आज का सेशन बहुत ही जबरदस्त था। तो मुझे लगता है कि अगर इस तरीके का सेशन हम रेगुलर चलाते रहें, बहुत अच्छी पॉजिटिविटी और बहुत अच्छी नॉलेज। और देखिए सबसे बड़ी चीज है इंसान ना, जो एक्सपीरियंस है, आज नए लोगों को ना एक्सपीरियंस से सीखने को मिला होगा। सर ने अपनी लाइफ के 8 साल 10 साल दिए हैं, ठीक है, और मगर आपको 8 साल 10 साल आपके बच जाएंगे अगर आपने इन बातों पे इम्प्लीमेंट कर दिया। सर ने 8-10 साल के एक्सपीरियंस के बाद इतनी सारी चीजें डिजाइन करी हैं, इतने सारे वर्ड्स को उसके साथ डाला है, ठीक है ना। तो मुझे लगता है कि इस तरीके के वेबिनार अगर में मिलते रहेंगे तो हम अपनी जिंदगी के 8-10 साल बचा सकते हैं, आप सभी लोग। और अगर इस एक्सपीरियंस को हम अपने बिजनेस में डाल दें, जो अचीवमेंट हमने पिछले 10 सालों में ली है, वो अचीवमेंट हम अगले आने वाले 3 सालों में भी ले सकते हैं। सो बहुत ही जबरदस्त एक्सपीरियंस कोर है हमारे पास। ओपी जी हैं, मनान जी हैं, अशोक जी हैं, नीलेश जी हैं, संदीप जी हैं, कमल जी हैं। इतना जबरदस्त एक्सपीरियंस हमारे पास चैंपियंस क्लब में है। तो मुझे लगता है कि वो दिन दूर नहीं है कि आने वाले 5 साल 8 साल के बाद वी गोना बी द टॉप एशियन टीम बन जाएंगे हम, टॉप एशिया के अंदर, जो पीएम इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रेवेन्यू क्रिएट करेगा एशियन कंट्रीज के अंदर, राइट। तो बहुत ही जबरदस्त आज का सेशन रहा सर। थैंक यू वेरी मच। कोई शब्द नहीं है, इसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। एक ही चीज कहूंगा, इट्स रियली अल्टीमेट सेशन। और इसी तरीके की नॉलेज और एक्सपीरियंस आप जरूर देते रहें। थैंक यू वेरी मच सर। और बहुत ही प्राउड फील करते हैं कि आप हमारे ग्रुप में हैं, ग्रुप का पार्ट है।
शायद कुछ अच्छे कर्म करे हुए थे अभी तक, तो आप जैसे लोगों के साथ काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है हमें। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू। So, thanks to all participants and all team partner, team चैंपियन क्लब के सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और कल मॉर्निंग तक कल के जूम वेबिनार का लिंक आप सभी को मिल जाएगा, कल कुछ नया और बेहतर के साथ साथ। और ईश्वर से यही प्रार्थना, जो जहां है खुश रहें, हमेशा अपने परिवार के साथ। और मीटिंग को यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं फिर से नई शुरुआत के साथ। थैंक यू दोस्तों, ऑल द बेस्ट।